सो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नरेशन का। तो चलिए नरेशन स्टार्ट करेंगे अच्छे से और डिटेल में नरेशन को देखेंगे हम कि कैसे क्या क्या चीजें नरेशन में आती है, और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नरेशन से आते हैं। ठीक है, देखो नरेशन का क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को बताऊं। देखो नरेशन का मतलब होता है कथन, मतलब नरेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन। कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई डिक्लेरेशन हो गया, कोई असर्शन हो गया, उस कथन को, किसी स्टेटमेंट को हम नरेशन बोलते हैं। अब नरेशन होती है आपकी दो टाइप की। देखो नरेशन होती है दो टाइप की, मैं शुद्ध भाषा में बताऊंगा आपको। एक होती है आपकी डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, जिससे आप बेसिकली बोलते हो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, नरेशन का मतलब ही स्पीच, ठीक है ना। एक होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान से समझना बात को। एक होता है आपका क्या, एक होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखो समझ लो ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने इस पर्सन को कुछ बोला, ठीक है। इस पर्सन ने इसको बोला कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। और इस पर्सन ने इस पर्सन की बात को जो के त्यों, मतलब ऐसी की ऐसी बिल्कुल सेम बोल दिया, कोई उसमें चेंजेस नहीं करे, अपने शब्दों में बिल्कुल नहीं बोला। जो इसने बोला था वो ही सेम टू सेम अपने शब्दों में बोल दिया। उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है सेम टू सेम, सेम टू सेम बोल दिया। पहले मेरी बात समझना, फिर मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है उसने अपने शब्दों में बोला, अपने वर्ड्स में बोलना, अपने वर्ड्स में बोलना, ठीक है। जैसे उसने बोला कि मैं जा रहा हूं, इसने अपने शब्दों में बोला कि अरे वो कह रहा था वो जा रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब उसने बोला मैं जा रहा हूं और ये बंदा, देखो इस बंदे ने बोला, इस बंदे की बात चल रही थी, इस बंदे ने बोला इस बंदे को कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। और यही बात इसने किसी थर्ड बंदे को बताई, अरे ये बंदा है ना, ये बंदा कह रहा था मैं जा रहा हूं, सेम टू सेम मैं जा रहा हूं, इसने बोला मैं जा रहा हूं, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, बस। अब अगर ये इस देखो ऐसे बोलता कि अरे ये कह रहा था कि भाई वो वहां पे जा रहा है, जा रहा था, ऐसे करके वो वहां पर जा रहा था, ये नहीं मैं जा रहा हूं, नहीं वो वहां पे जा रहा था, अपने शब्दों में बोलेगा। डेट इज इनडायरेक्ट स्पीच। बस इतनी सी बात थी। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो आओ अब मेरे तरीके से समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से चीजों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आओ दो भाई जरा। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मीरा, पहला एग्जांपल देखते हैं। मीरा सेड आई एम लेट, ठीक है। ये पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये है मीरा, ये है विनय, और ये एक पर्सन है राहुल, ठीक है। मीरा की बात विनय से हो रही थी, मीरा ने विनय को बोला आई एम लेट, ठीक है। विनय ने ये बात जाके राहुल को इसके शब्दों में बोली है कि यार मीरा कह रही है आई एम लेट, मैं लेट हूं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच। मगर इनडायरेक्ट स्पीच मतलब मीरा ने जब ये बात विनय को बोली तो क्या बोली, आई एम लेट, मैं लेट हूं। जब विनय ने अपने शब्दों में ये बात, विनय गया, जा रहा था, राहुल मिला, राहुल कह रहा है मीरा से तेरी बात हो रही थी, मीरा तो इतने दिनों बाद दिखी, तो क्या बात बोल रही थी। तो विनय ने राहुल को क्या बोला, विनय ने राहुल को ये बोला कि भैया मीरा कह रही थी कि मीरा लेट थी, ठीक है ना, कि भैया वो लेट थी। तो आप अब यहां पे चेंज कैसे बना, चेंज बना मीरा सेड दैट शी वाज लेट। ऑब्वियसली बात है, आपको एक चीज देखो कि जब उसने वो बात बोली तब प्रेजेंट का टाइम था, जब इसने इसको बात बताई होगी तो वो बात हो चुकी है ना, तो आप पास्ट में रख लो दैट शी वाज लेट। अब आपको इतने कंसेप्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो बातें बता रहा हूं अगर आपने कर ली तो आपका काम बन जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को एक बार देखते हैं हम, ये नरेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। आ जाओ देखें। हाँ क्या कह रहा है, ये हो गया आपका मीरा सेड दैट आई एम लेट, ठीक है। तो ये कैसे बन गया, बन गया मीरा सेड दैट शी वाज लेट। यहाँ पे था राम सेज आई वर्क हार्ड, यहाँ हो गया राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। पहले मैं आपको बनाना समझाता हूँ, आपको ना चीजों को बनाना सिखाता हूँ कि चीजों को बनाते कैसे। देखो पहले मेरी बात समझ करो, सब हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, अच्छे से डिटेल में कराऊंगा चीजें। ये वीडियो देख लोगे, नरेशन कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ देखो, कभी भी आपको पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं फिर बात को समझना, ठीक है। मैंने आपको बोला मोहन, ऐसे देखो इस बात को समझो, मैंने आपको बोला मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी आर
लकी। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी आर लकी। मेरी बात समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो चीजें होती है ना, ये जो चीज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच दोबारा मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसे हम मतलब सारा आईएनजी 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 वाला इसे हम कहते हैं। जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा में होता है इसमें बस ईडी लगा देना, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्टेटमेंट। रिपोर्टेड स्टेटमेंट जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, बस वो समझते रहो। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, बट ये बेस है, समझ लो मेरी बात को। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, जब आपने ये बोला मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग स्टेटमेंट है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, ये आईएनजी है, यहाँ पे ईडी है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्टेटमेंट। ये जो सेड टू वाला पार्ट होता है ना, ये सेड टू वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको बेस समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है मेरी, ठीक है। सबसे पहले स्टार मार्क करके नोट करवा रहा हूं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है वो पास्ट में होनी चाहिए, पास्ट में गिवन होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता है रिपोर्टेड स्पीच तो आप बोलते हैं सर ये, अगर मैं बोलता है रिपोर्टेड क्लॉज तो आप बोलते हैं ये, अगर मैं बोलता है रिपोर्टिंग क्लॉज तो आप बोलते हैं सर इस पूरे की बात हो रही है, बट मैं बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है ये सेड टू। देखो ये सेड से सेड सेड ये पास्ट में गिवन है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी आपके इस पूरे के पूरे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज में चेंज आता है। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जब ये चीज पास्ट में गिवन हो, तभी आपकी ये जो चीजें होती है ना, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज कह लो, इसमें चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं मेरी बात समझो पहले, इधर देखो कैसे चेंजेस आते हैं। चेंजेस आते हैं आपके, अगर आपका टेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, या फिर आप इसे बोल सकते हो अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, या फिर आप बोल सकते हैं पास्ट सिंपल पे ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें आई नहीं होगी। दोबारा एक चीज देख लो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो या फिर प्रेजेंट सिंपल कह लो तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल में। अगर आपका यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज। मेरी इतनी सी बात ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस कुछ मत करो, इस प्रेजेंट का पास्ट कर दो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कुछ मत करो, इस प्रेजेंट का पास्ट कर दो पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका आप क्या कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कर दोगे। आपको क्या है, आपको फॉर्मूले सबके आने चाहिए। होप करता हूं कि जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो इससे पहले आप अपना टेंसेस पढ़ चुके होंगे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना देखने का कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका दे रखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या होगा, तो आपका बनेगा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ये दे दे पास्ट सिंपल दे दे, क्या दे दे, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट दे दे, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छी से चीजें बताऊंगा। अगर देखो अभी तक क्या हो रहा था, प्रेजेंट 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 दे रखा तो आपने पास्ट 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 कर दिया। अगर आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट दे तो आपको किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये वाला ऐसे याद रखना, बाकी तो मैंने लिंक ही करवा दिया आपको, ठीक है। दे दे पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस दे दे, वैसे इतना आएगा नहीं बट तब भी दे दे तो ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर आपका पास्ट परफेक्ट दे दे
तो भाई इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैसी का वैसी रहेगा, नो चेंज। अगर आपको दे दे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी दे दे आपको मेरे भाई, तो इसमें भी क्या कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा। एक बार जितना ही मैंने अभी तक आपको बताया है ये अच्छे से समझ लेते हैं। आओ एक बार रिवाइज कराता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है ये सेट टू होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी ये सब चीजें लागू होगी। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको एक चीज बता देता हूँ इस डब्बे में, कि समझ लो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं गिवन, पास्ट में नहीं है। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी गिवन है प्रेजेंट में, या फिर वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है फ्यूचर में, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में गिवन है, तो जो टेंस है, मतलब बेसिकली जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब सर ये क्या बोला आपने? चलो एक एग्जांपल तो समझाता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में कराता हूं। आ जाओ जरा, देखो ये देखो, मैंने बोला शी सेज रीता कम्स लेट। ध्यान से समझना आपको। आपने ये देखा, आपको पता है कि जो ये सारा इन्वर्टेड, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, जैसे यहां पर ये पास्ट में दे रखा है, तो ये सारी चीजें लागू होगी। अगर ये पास्ट में नहीं है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दे रखा है या फिर ये फ्यूचर में दे रखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो इसका बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला? शी सेज का शी सेज ही रहने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब वैसी का वैसी लिखोगे, शी सेज। देखो मैं आपको कोई रूल से नहीं समझाऊंगा, जो जो मेन चीजें रूल्स वाली वो बता दूंगा, जो जो आपकी चीजें हैं किस चीज की मेरे भाई, जो जो आपकी चीजें लॉजिक वाली लॉजिक भी दूंगा, बट समझते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है क्या, शी सेज का आपने शी सेज लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऐसी लिख दिया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नोटेड करना है यहाँ पर आपने, कि जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं वो इन्वर्टेड कॉमा आपके हट जाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाते हैं डैट में। किसमें चेंज हो जाते हैं? डैट कंजंक्शन में वो चेंज हो जाते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो तो इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट में लग जाता है। ये चीज क्लियर है? आ जाओ। आपने क्या बोला? शी सेज डैट, बस। अब आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब किस में मेरे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में है तो क्या होता है सर? अभी हमने पढ़ा था जब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको एज इट इज लिख दो, रीता कम्स लेट, खत्म हो गया, कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट में होता, अगर ये पास्ट में होता, ठीक है, जैसे कि अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, शी सेड, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, रीता कम्स लेट, ऐसे होता, तो आप करते क्या? आप ऐसे करते, शी सेड का सेड ही लिखते। अब आप देखते रिपोर्टिंग इस वर्ब हमारी पास्ट में, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट लिखते। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अब आपको इसको चेंज करना है। अब आपको इसको देखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, रिपोर्टेड प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होती है। कर दो पास्ट में चेंज, रीता सेड डैट, रीता केम, कम का क्या हो जाएगा? केम, कम का क्या? केम हो जाएगा, केम लेट, खत्म। एडवर्ब को ऐसे रहने दोगे, ये बन गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ जाओ यहाँ पे एक बार ये वाला एग्जांपल भी देखते हैं। कैसा एग्जांपल है एक बार अच्छे से देखते हैं एग्जांपल को। हमने बोला मीरा, डायरेक्ट मीरा विल से मोहन इज ऑलवेज राइट। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? सर ये फ्यूचर में। भैया जब भी पास्ट में हो तभी ये चेंज आएगा इनमें। अगर प्रेजेंट में हो या फिर अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज होगा। तो मीरा विल से कॉमा क्या है? मोहन इज ऑलवेज राइट। मीरा विल से इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट में एज इट इज आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अब स्टार मार्क करके आपने नोट करना है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है
तो भैया पूरे रिपोर्टेड क्लॉज में, रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच कह लो, मतलब इस वाले में, इन्वर्टेड कॉमा वाले में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज रहता है। चेंज कब आएगा? चेंज तभी आएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है? पास्ट में हो, तभी चेंज आता है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है, ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ जाओ एक बार और अच्छे से रिवाइज करा दूं। अब हम बात करते हैं, हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो कोई चेंज नहीं, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में तो भैया प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी चेंज नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ करते हैं कुछ क्वेश्चन और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के आगे लेकर आया हूं, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है आप लोगों की आंखों के आगे। ठीक है, आज देखते हैं जरा एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करेंगे, चीजों को समझेंगे। किसका फोन आ रहा है एक बार जरा मैं देख लूं। हाँ, आ जाओ। कह रहा है यू सेड आई नेवर गो देयर। सबसे पहले आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? पास्ट में, तो चेंज आएगा। अब देखो यू सेड दैट आई नेवर गो देयर। ठीक है, आ जाओ। यू सेड इन्वर्टेड कॉमा आई नेवर गो देयर। अब कैसे बनाओगे? आप लिखोगे यू सेड इन्वर्टेड कॉमा, ये जो है ये हटके किस में हो जाएगा? डैट में हो जाएगा। आई को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? यू बी। ये भी मैं भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे चलो। आई कन्वर्ट हो गया यू में। अब मुझे बताओ नेवर है, नेवर क्या है? नेवर एडवर्ब है। एडवर्ब में कोई चेंज आता नहीं, एडवर्ब वैसी की वैसी रहेगी, एडवर्ब का एडवर्ब आ गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आ जाओ जरा। यू सेड दैट यू नेवर, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो वेंट गोन। तो गो की सेकंड फॉर्म यू नेवर वेंट देयर, खत्म हो गया। यू नेवर वेंट देयर, खत्म हो गया। कुछ बच्चों को आता है वो कहेंगे हेयर का देर होता है, जब देर है देर का देर ही रहता है। सब समझाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ऐसा नरेशन कराऊंगा, दिमाग हिल जाएगा। धीरे धीरे चलो। ठीक है भाई, हुआ क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आए गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आपने पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया क्या? दैट यू नेवर, बस V2 लगाना था, वेंट देयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर है? दूसरा क्वेश्चन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। पहले तो ये बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बस प्रेजेंट को हटा के पास्ट कर दो, किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे जरा करते हैं। नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीता ऐसी, पहले देखोगे रिपोर्टिंग वो पास्ट में होनी चाहिए तभी चेंज होगा। नीता सेड इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट, आई कन्वर्ट हो गया किसमें? नीता में, मतलब शी आ गया, डेट शी। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? वॉज वर्ब प्लस में IN, V1 प्लस में ING, बस लगा दो। IN की जगह क्या हो जाएगा? शी वॉज विलिंग टू डू इट, बस ये ऐसी रहेगा, खत्म हो गई कहानी। आ जाओ एक और एग्जांपल कर लेते हैं मेरे भाई। आ जाओ इधर आ जाओ। ये एग्जांपल है कौन से टेंस का? ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ जरा। दीपू सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन, क्या हो जाएगा? दीपू सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन, क्या हो जाएगा? दीपू सेड ऐसी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटके डैट, क्या हो जाएगा? आई का हो गया ही, बस पास्ट परफेक्ट था तो हैड प्लस V3 है, हैड बॉट अ रेड पेन, खत्म। इस हैव की जगह हैड आ गई, कुछ था ही नहीं इसमें। क्या था इसमें? कुछ था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों के डाल रखे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस पढ़ते चलो। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट की जगह बस पास्ट लिख दो, किसमें सुन जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, क्या हो जाएगा? मोहन, अब देखो सेड टू, जब भी आप एक चीज मेरी ध्यान रखना, जब भी आपको सेड टू दिखे, सेड टू, आप सेड टू को कन्वर्ट कर देना किसमें? टोल्ड में। इसके ऊपर पूरे 5 मिनट का लेक्चर दूंगा, अभी रुक जाओ, समझ लो। अभी आ गया क्वेश्चन तो कर लो, बस यहीं तक पढ़ेंगे अभी, और अभी मैं कुछ ये समझाऊंगा। तो क्या हो गया? मोहन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ गया? इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आ गया, आई कन्वर्ट हो गया इसमें ही। क्या होता है पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला? क्या होता है पास्ट परफेक्ट में? होता है हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। तो क्या हो जाएगा? हैड बीन लिविंग हेयर। हमेशा ध्यान रखना हेयर आपका चेंज हो जाता है किसमें? देयर में।
लिविंग देयर फॉर अ मंथ। बस ये चीजें यहीं तक कराऊंगा। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझा देता हूँ। अभी तक हमने क्या कहाँ तक कर लिया, अभी तक हमने सारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक हमने कवर कर लिया है। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, वो आपको समझना है, ठीक है, वो आपको समझाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत मत लेना, कोई लोड वाली बात नहीं है, आराम से आपने समझना। देखो मैंने बोला यहाँ पर SON, या मैंने लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। SON का मतलब है क्या है, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। N का मतलब क्या है, नो चेंज। फर्स्ट का मतलब क्या है, ये है पर्सन, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। यहां तक आपको पता है, बस यही तो बताना था, और क्या बताना था। यही आपको ऐसी चेंज करना है। अगर आपके पेपर में लिखा आ जाए फर्स्ट पर्सन, मतलब कहीं पर आई और ही हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है आपको। जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो आपको इतना ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कहीं पे थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे रखा है, तो इनमें नो चेंज, ये ऐसी के ऐसी रहेंगे। क्या बोला मैंने, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ही, शी, इट, दे है तो नो चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। ये छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता था। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला राम सेड टू मी आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। समझना बात को, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा, बुक का ही क्वेश्चन उठाया, ठीक है। राम सेड टू मी आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, ठीक है। हम इसको क्या बनाएंगे, मैंने बनाया राम, अभी मैंने बताया था सेड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में, राम टोल्ड मी। बस यहां तक कोई चेंज नहीं होगा, यहां तक जैसा दे रखा है वैसे लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या आता है, डेट आता है। अब देखो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें ऐसा चेंज आता है, मतलब इसमें फर्स्ट पर्सन हो तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन है नो चेंज। अब देखो आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है राम, तो आई की जगह, राम की जगह क्या प्रोनाउन लिखूं, राम की जगह लड़का है तो ही लिखूंगा, डेट ही। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, को क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होके पास्ट कॉन्टिन्यूस। ही वॉज स्टडिंग फॉर। अब फिर माई आ गया, माई मतलब आई, मी, माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सन है ना, SON सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम के लिए लड़का है तो माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज एग्जाम। भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए ना आपको, ये तो पढ़ा रखा है मैंने एडजेक्टिव में आपको, ठीक है। ये ध्यान रखो, ऐसे आपने कन्वर्ट करना है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं और वो करके बताना कैसे होगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। शी सेड टू मी, ये देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बस इस क्वेश्चन से दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। देखो शी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। बस ये करके देखो, मान जाऊंगा। आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे शी सेड टू किस में, टोल्ड में। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटके डेट। अब देखो आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, लोग पेन भी चेंज कर देता हूं, अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। आई किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी है तो सब्जेक्ट शी है, तो शी का प्रोनाउन तो शी रहेगा, शी। एम राइट मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में वॉज आता है, राइट। शी वॉज राइट। देखो मेरी बात समझो जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो इधर देखो, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया, यू सेकंड पर्सन होता है ना, सब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का यहाँ पे क्या बनेगा, मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो जाएगा आई आर का क्या हो जाएगा, वॉज। आई वॉज रॉन्ग। देखो यहाँ प्रोनाउन चेंज कराना, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग, ये ध्यान रखना। ऐसे आपके प्रोनाउन चेंज होंगे, दिक्कतें वाली कोई बात नहीं है। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों के आगे, ठीक है। आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई जरा, ठीक है। इधर देखो क्या क्वेश्चन है, यू सेड शी रोट अ लेटर। अब बताओ यू सेड का आप ऐसे लिख दोगे, यू सेड इन्वर्टेड कॉमा आपने हटा के क्या लिख दिया, डेट लिख दिया। शी है, शी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है,
भाई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में कहाँ गया, एक मिनट, फर्स्ट पर्सन में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन होता है ही शी, इसमें नो चेंज है, नो चेंज। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है शी लिखा हुआ है, शी है मतलब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, नो चेंज है तो शी का शी रहेगा, शी। रोट अ लेटर, कौन सा टेंस है ये, V2, ये है आपका कौन से उसका मतलब क्वेश्चन है, ये आपका जो टेंस है मेरे भाई, ये टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पास्ट इंडेफिनिट किससे किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आता है, हैड प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, दैट शी हैड रिटन अ लेटर, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, कहानी खत्म, कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अभी तक हमने कितने कर लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कर लिया मैंने आपको ये सारा समझाया, फिर मैंने आपको चेंजेस समझाए, तो मैंने पास्ट सिंपल को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लिया। अभी ये थोड़े एग्जांपल बचते हैं, ठीक है, ये भी हम करेंगे। फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या उसमें हो तो क्या होता है, कुछ से चेंज नहीं होता, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी जरूरी है। तो ये सारा आपका पास्ट का एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने प्रोनाउन को भी चेंज करना आप लोगों को सिखा दिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस खत्म कहानी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक चीज देखते हैं। देखो जैसे मैं आपको समझा रहा था, पहले तो मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं हम कि सेड टू टोल्ड के बारे में, ठीक है। देखो जो से होती है ना, से, ठीक है, से ना अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, खासकर जब वो ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन फॉर्म में हो। मतलब आप ये समझो कि से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। मतलब अगर मैं ये लिखूं राम सेज मी, तो ये गलत है। सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, खासकर जब वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में है। चाहे से हो, से का अगर आप सेकंड फॉर्म कर दो, मतलब मैं अगर कैसे बोल दूं राम सेड मी, तो ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि सेड के बाद डायरेक्ट आपका भाई और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में, ये नहीं आता। पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई ये ध्यान रखो कि अगर आपको यहाँ पे सेड के बाद ह्यूमन बीइंग लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट रखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो राम सेड, सेड की जगह आप सेड के बाद आपको ना एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू, टू प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, राम सेड टू मी, तो ये बिल्कुल सही होगा। दोबारा देखते हैं एक बार। मैंने बोला राम ने सीता से कहा, ठीक है, तो मैंने बोला राम सेड सीता, तो जैसी मैंने यहाँ पर सेड लिखा, जैसे सेड लिख के मैंने सीता लगाया, एक ऑब्जेक्ट लिखा ह्यूमन फॉर्म में, ये गलत हो गया। मुझे कैसे लिखना होगा, मुझे लिखना होगा राम सेड टू सीता। ये चीज ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे सेड के बाद एक प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस सेड के बाद इस ह्यूमन फॉर्म को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे सेड के बाद प्रेपोजिशन लगाकर ये जो सीता है ये इस प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पता होगा कि क्या होते हैं तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। जैसे मैंने बोला राम प्लेड, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझ लो, राम प्लेड क्रिकेट विद मोहन, ठीक है। तो आपने बोला कि भैया किसने क्रिकेट खेला, राम ने, आपने बोला ये सब्जेक्ट है, आपने बोला क्या खेला, मतलब खेलने वाली बात है तो ये मेन वर्ब हो गई, क्या खेला, क्रिकेट खेला, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। विद आपका प्रेपोजिशन हो गया, किसके साथ खेला, मोहन के साथ खेला, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे ध्यान रखना इस सेट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा ह्यूमन फॉर्म में, ये सीता जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर किसी को मेरी ये बात नहीं भी समझ में आई तो वो ये ध्यान रखना कि अगर आपको लिखना है, अगर आपको सेड के बाद प्रेपोजिशन लगाना है तो आप टू लगा देना, ठीक है। बेसिकली अगर सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो प्रेपोजिशन टू लगा देना, ठीक है। सर इतना लंबा क्यों जाए, अगर आपको ये नहीं जाना तो आप ये ध्यान सकते हो, आप सीधा क्या कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड मी। ये जो टोल्ड होता है ना, टोल्ड, ये टोल्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखो जैसे मैं बोलूं राम टोल्ड, ठीक है, राम टोल्ड डेट
दैट शी वॉज, जैसे मैं आगे लिख रहा था यही सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये टोल्ड आ गया। टोल्ड हो, टेल हो, ये मेरे भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद बेसिकली ऑब्जेक्ट लेगी और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या बोलूंगा? अब मैं अपने हिसाब से तो कोई ऑब्जेक्ट लगा नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ पे सेड बोलना चाहिए, क्योंकि सेड के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। क्लियर है बात? मेरी बात समझ में आ रही सबको? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। मैंने बोला, यहीं से देख लो, राम सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग, बस ये सेंटेंस है। तो अब मैं बोलूंगा क्या ये यूज सही है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। सेड के बाद डायरेक्ट यहाँ पे डैट कंजंक्शन लगा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर सर मुझे इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो या तो सेड को मैं सीधा कन्वर्ट, सेड की जगह मैं सीधा टोल्ड का यूज कर लूँ तो सही है, या फिर मैं सेड के बाद टू लगाऊंगा तो मैं लगा सकता हूँ कुछ। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना, जब सेड के बाद आप टू लगाते हो तो वो तो अपने आप ही टोल्ड में बदल गया, तो ये ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको और समझा दूं, आपको पता होगा ना, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने बोला अतुल टोल्ड मी दैट हिज सिस्टर, देखो समझो बात को, तो मैं लिख रहा हूँ हिज सिस्टर वॉज नॉट गोइंग। कितना डीप में नहीं जाएंगे, जो मैं समझाना चाहता था मैंने समझा दिया, बट इतना ध्यान रखना है जो टोल्ड होता है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब में भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मतलब ये डाई ट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो एक ऑब्जेक्ट रखे। डाई ट्रांजिटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट रखे। जब आप बोलते हो ना अतुल टोल्ड वट, जैसे यहाँ पर राम प्लेड वट, राम ने क्या खेला, जैसे आप बोलोगे राम ने क्या खेला भैया, तो राम ने खेला क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो। जैसे आपने बोला अतुल टोल्ड क्या, मतलब अतुल ने क्या बोला, तो अतुल ने ये बोला कि भैया जो उसकी सिस्टर है वो नहीं आएगी, उसकी सिस्टर नहीं आ रही थी, ठीक है? तो ये सारा का सारा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा नाउन क्लोज, ये नाउन क्लोज बन जाएगा, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और ये तो आपका जो ह्यूमन बीइंग फॉर्म है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। वैसे आपको इतना सब समझने की जरूरत नहीं है, अगर आप बस ये ध्यान रखो सेट टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और जो मैंने आपको बताया, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बताना है। मैंने बोला ही टोल्ड दैट ही वॉज हंग्री। अब आप बताओ क्या ये सही है कि गलत है? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर टोल्ड आ गया तो सर यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हम अपनी मर्जी से तो लगा नहीं सकता, तो टोल्ड का यूज यहाँ पे गलत है। टोल्ड की जगह हम सेड लिख सकते हैं, खाली ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। तो भैया डैट आपका कंजंक्शन हो गया, ये एक क्लॉज बन रहा है, दूसरा क्लॉज बन रहा है, कहानी हो गई खत्म। चलो एक और देखते हैं। मैंने बोला शी सेड मी दैट शी लाइक दैट यंग मैन, तो क्या सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही है? मतलब ये जो आपको लिखा है इसने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा ऑब्जेक्ट सही है? नहीं है। आपको यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, या तो आप लगा दो टू, या फिर इस पूरे को काट के आप टोल्ड यूज करो। ध्यान रखना सेड के बाद डायरेक्ट नहीं आएगा, आपका एरर इसी में लाया करेगा, ठीक है? ये चीजें हैं कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमने इतना सारा कवर कर लिया है। अब एक चीज देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ लिए। अगर मैं बोलूं ही सेज आई वर्क हार्ड, तो पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं है। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, वो ही है। फिर मैंने आपको ये सारा भी पढ़ा दिया कि कैसे फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है? ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना? ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। अब आप बात करते हैं मोडाल की चेंज की। जैसे कहीं पे लिखा आ जाए शैल, तो शैल चेंज हो जाता है शुड में, विल हो जाए तो वुड में, मे माइट कैन कुड, ठीक है? ये सब आपको ध्यान रखना है कि मोडाल में कैसे चेंजेस आते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड जो बार बार आ रहे थे तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। जैसे टुडे है दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो है टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे है तो उससे। देखो देखो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज आपको बोली गई है, मतलब कोई चीज पास्ट में हुई एक तरीके से, अगर पास्ट में गिवन है तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसके भी पास्ट में जाना है। मतलब कोई अगर चीज येस्टरडे आई है तो आप उससे ही पहले ले जाओ, आप क्या बोलोगे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। टू नाइट दैट नाइट, भाई टू नाइट आज की रात, आप बोलोगे वो वाली रात। ऐसे आप अपनी भाषा में बोलते हो, वो चेंज हो जाता है वो। और जैसे कोई चीज पास्ट में, तो अपनी भाषा में जब आप किसी और को बताओगे तो टाइम तो लैप्स हो गया ना, वो और पास्ट में हो जाती है, ठीक है? लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, हेयर देयर, दिस डैट में हो जाएगा, दीज दोज में, एगो बिफोर में, नाउ देन में। ये चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल रटने वाला खेल है। कई बच्चे बोल रहे थे सर नरेशन बता दो, तो मैंने आप लोगों के लिए इसमें पढ़ा दिया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक वाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, भला हो जाएगा मेरा, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। कोड ज्यादा बड़ा है नहीं, 99 के रुपीस के हमने कोड्स रख देते हैं हम, तो आप पढ़ लो अच्छे से, मौज करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, द लेडी सेड दैट शी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो। देखो जब सेड आया है तो मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है, इन्वर्टेड कॉमा तो है नहीं, तो भैया टुमारो नहीं होता, आप यूज करो द नेक्स्ट डे, ठीक है। या तो नेक्स्ट डे यूज कर लो, आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑन द मोरो, ये भी लिखा जाता है ऑन द मोरो, वैसे नेक्स्ट डे में ही जाओ, इतना ही काफी है, एसएससी में यही सब आता है, ठीक है। चलो आप मुझे ये दो क्वेश्चन करके दिखा दीजिए अभी, ठीक है, ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। कह रहा है ही टोल्ड हिज सर्वेंट, देखो टोल्ड का यूज सही है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है, दैट हिज सर्वेंट इज कैसे आ जाएगा भाई, जब ये पास्ट की बात हो रही है, आपने सब चीजों को पास्ट में कन्वर्ट करा, तो पता है ना इज वालों को भी वॉज में कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यहाँ है प्रेस्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, प्रेस्ड बाय स्टूडेंट द प्रिंसिपल सडनली सेड। अब देखो ये देखो पास्ट में आ रहा, पास्ट में आ रहा तो पूरा पास्ट में चलेगा, डेट आई एम। अब भैया ये आई एम कैसे हो गया, एम नहीं, आई वॉज होना चाहिए था, आई वॉज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट की चीजें नहीं होती, जब पास्ट में आप बना ही रहे हो, स्टार्टिंग यहाँ पास्ट में करो, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो आपको सारा पास्ट में ही चलाना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा देख लो एक बार आप लोग। हमने यहां तक कर लिया था, इधर तक कर लिया था हमने, पास्ट इंडेफिनिट तक कर लिया था। अभी हमें क्या ये करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस करना है, पास्ट परफेक्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है। आ जाओ जरा भाई देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है शी रोट, यू सेड दैट शी रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको करा चुका हूं, आ जाओ, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है ज्योति सेड दे वर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है मेरे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो क्या बनेगा, आप बनाओगे ज्योति सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटके हो जाएगा डेट दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, बस खत्म हो गया भाई, ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो गया। और बताओ, और कुछ है ही नहीं। तो भाई हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब हम कुछ और नई चीजें देखते हैं। देखो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो चीज होती ही होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई कहावत लिखी हुई हो सच्चाई वाली, प्रोवर्ब लिखी हुई, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे हमने बोला था टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपको पता है जो अर्थ है वो सन के राउंड करती रहती है, मूव करती है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे रिपोर्टिंग हो आपकी पास्ट में, ये चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं द टीचर सेड, आपने लिखा द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटके आपके डैट में हो जाएगा, डैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एग्जैक्ट ऐसे लिख दोगे, खत्म। नेक्स्ट, माई फादर सेड द अर्थ इज राउंड, फिर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया अर्थ जो है वो राउंड है, सबको पता, तो आप क्या बोलोगे, माई फादर सेड इन्वर्टेड कॉमा हटके डैट द अर्थ इज राउंड, खत्म हो गया। दे सेड वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, भाई तो सच बात है, हम हवा के बिना कहाँ रह सकते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट, बस इन्वर्टेड कॉमा हट के डेट आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ये आप चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये एक स्पेशल केस आता है जो बुकों में नहीं गिवन, तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी किसी न्यूज़पेपर या आपके किसी मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर की, जैसे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो कभी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन की बात हो रही हो और उसके लिए आप वी और अस का यूज कर रहे हो, तो ये ना आप कन्वर्ट कर देते हो किसमें, इट, इट्स, इनमें सब में आप कन्वर्ट कर देते हो, ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। आओ एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, देखो प्रेजेंट में तो टेंस तो कोई कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक है ना, प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ सेड वालों में चेंज करते हैं, मतलब पास्ट वालों में, तो ये बनेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज इन्वर्टेड कॉमा हटके डैट। अब ये जो वी है ना, इसको जहां जहां वी और अस इनको इट में कन्वर्ट कर दो, इट इज ट्राइंग, आर है, फिर इट्स हो गया टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है, बस कहानी खत्म, बस कहानी क्या हो गई, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको यू वाला भी चेंज करना बताऊंगा, जब यू नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कभी आ जाए पेपर में तो गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब देखो जैसे इसने बोला शी सेड यू आर गिल्टी, देखो ऐसे केस में ना जब यू आए, यू आपको पता है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, जब ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो सेकंड पर्सन ना दो टाइप से चेंज होता है, या तो सेकंड पर्सन को आप चेंज कर दो थर्ड पर्सन में,
थर्ड पर्सन में चेंज कर दो, या फिर सेकंड पर्सन ना वही जो स्पीकर बोल रहा होता है वही मान लेता है, मतलब जो स्पीकर कहानी बोल रहा है, जैसे यहाँ पे शी बोल रही है तो वही आपका ये जो सेकंड पर्सन है वही स्पीकर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पीकर बन जाता है। मतलब आप सीधा कन्वर्ट कर देते हो किसमें? आई में। और इनमें आप थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करो या आई में, तो आपको आई वाला ही मानना है। सर आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बुकिश लैंग्वेज बोली। अब समझो, जब यू का कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता तो या तो इसे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं या इसे स्पीकर में, मतलब जो कहानी बता रहा है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी स्पीकर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला शी सेड यू आर गिल्टी, तो ये यू है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे तो सेकंड पर्सन दे ही नहीं रखा, सेकंड पर्सन है बेसिकली, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हम इसे थर्ड पर्सन बना दो। शी सेड दैट, यू की जगह ही हो गया, आर वगैरह तो चेंज होगा ही, प्रेजेंट है तो पास्ट में वॉज गिल्टी। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो शी सेड दैट, ये जो शी कहानी बता रही है ना उसी में कन्वर्ट कर दो, स्पीकर में कन्वर्ट कर दो, मतलब आई में कन्वर्ट कर दो, दैट आई वॉज गिल्टी। मतलब उसने बोला कि मैं गिल्टी, मतलब गिल्टी था, जो कहानी बता रहा है ना उस पे कर दो। उसने बोला मैं गिल्टी था, मतलब या तो थर्ड पर्सन में कर दो या स्पीकर मतलब आई में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ही सेड यू आर गिल्टी, तो आप क्या लिखोगे? ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी, मैं गिल्टी था। ऐसा आप आई में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रेफरेंस आई वाले को दे देना। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है ज्यादातर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सारे लिख दिए जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो आप ये क्वेश्चंस को जरा ट्राई करो। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दैट टाइम, चेंज करना है। शी सेड, सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट के डेट हो गया, आई की जगह आई होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी। कैन किस में चेंज होता है मेरा भाई? कैन हो जाता है कुड में, बस कुड नॉट हेल्प यू, यू है ही नहीं। अब देखो यू नहीं है इसमें, देखो इधर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी मैंने बताया ना यू नहीं है, तो किस में चेंज कर दोगे? स्पीकर खुद ही मान लोगे जो कहानी बता रहा है, तो आई वाले में चेंज कर देना। ये मैंने आपको समझाया, आ जाओ। जैसे यू था, अब क्या करेगा? खुद ही में चेंज कर देना है, ठीक है। ऐसे आई बोल रहा है तो सीधा चेंज कर दो, यहाँ पे मी आ गया, यहाँ पे मी आ गया। एट दिस का क्या होता है मेरे भाई? दिस का हो जाता है डेट, कहानी खत्म। ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ही टोल्ड, सेड टू किस में कन्वर्ट होता है? टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, आई किस में कन्वर्ट होगा? ही में। ही शैल को आप देखो यहाँ पे शुड भी लिख सकते हो और वुड भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। बुक में वुड दे रखा है इसलिए मैंने वुड लिखा है। वुड कम टू मीट यू, यू किस में चेंज होगा? यू फिर आपका सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब मी है, यहाँ मी चेंज हो गया। मतलब आप ये देखो, जब सेकंड पर्सन हो ना तो इधर मान लो कि बात आप ही से हो रही है, उसने आपको बोला है ना, और आप किसी को कहानी बता रहे हो, आप स्पीकर हो, इसलिए आप आई यूज करते हो, ये चीज ध्यान रखना। टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में, खत्म। राम सेड आई हैव नॉट टेकन एनी एग्जाम, आई हैव नॉट, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा हैड नॉट में। राम सेड दैट ही हैड नॉट टेकन एनी एग्जाम, दिस का हो जाएगा डेट, कहानी हो गई खत्म। आई इंटेंड दोबारा आ रहा है, प्रेजेंट आपका, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे। प्रोनाउन चेंज करते रहना, ध्यान रखना। ही सेड वर्चू इट्स ओन रिवॉर्ड, फिर प्रोवर्ब आ गया, और वो आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ है, बेसिकली प्रोवर्ब है, कहावत है, फ्रेज है, ये एज इट इज ऐसी रहेगा। फिर वी हैव टू किस में से हो जाएगा? वी हैड टू है भाई। ये चीजें ध्यान रखना, सिर्फ चेंज करने वाला है, तो मैंने आपके लिए डाल दिया जिससे आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ने को मिले। आ जाओ, अब हम बात करते हैं मेरे भाई कुछ इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की, कि कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं हम क्वेश्चन का, ठीक है। देखो, दो टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं। एक जिसका जो आंसर, देखो पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप समझा रहा हूं, इधर देखो। जब भी किसी भी इंटेरोगेटिव में अगर क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस या नो में आ जाए, यस या नो में आ जाए, तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो करना है, ध्यान रखना। मैं जो दोबारा बता रहा हूं, जो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, दो इंटेरोगेटिव का बनेंगे। पहले मेरा पहला वाला समझो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका आंसर यस या नो में आ रहा है, हाँ या ना में आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करोगे, ध्यान रखना। इफ या वेदर का यूज होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, ठीक है। आ जाओ, जो से है, जो आपका से है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? से आस्क में हो जाएगा, इंक्वायर ऑफ में, इंक्वायर के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आएगा, ध्यान रखना। वंडर में वांट टू नो ऑफ में चेंज हो सकता है। अगर सेड है तो किस में हो जाएगा? आस्क्ड में हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ में हो जाएगा, वंडर्ड में हो जाएगा, वांटेड टू नो ऑफ में हो जाएगा। दो चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर हाँ या ना में आ रहा है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर का यूज करेंगे। दूसरा, से किस में चेंज हो जाएगा? आस्क, इंक्वायर ऑफ, वंडर, वांट टू नो ऑफ, से किस में हो जाएगा? आस्क में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
आ जाओ मेरे भाई, अब चीज को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आपको ये दो चीजें समझ में आ जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, आ जाओ। ही सेड टू मी आर यू कमिंग। भाई उसने मुझसे पूछा क्या तुम आ रहे हो, क्या इसका आंसर हाँ मैं ना मैं दे सकता हूँ। भाई अगर आ रहा हूँ बोल दूंगा हाँ आ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो बोल दूंगा नहीं आ रहा। दे सकता हूँ, तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, इफ या वेदर में। आ जाओ। सेट टू किस में चेंज होता है, सेट टू आपका चेंज हो जाएगा किस में, सेट टू, ये जो सेट टू है आपका किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी, एज इट इज लिखा है इन्वर्टेड कॉमा हटके, या तो इफ लिख दो या वेदर लिख दो, इफ या वेदर दोनों से है, इफ या वेदर। अब देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है नीचे भैया, वो डायरेक्ट में उसने पूछा कि ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे पूछा आर यू कमिंग। अब मैं किसी को बता रहा हूँ, कि भैया उसने मुझसे पूछा था कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, मैं उससे क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। मतलब जब आपका डायरेक्ट स्पीच में है ना तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब आप उसकी इनडायरेक्ट बता रहे हो तो आप किसी को बता रहे हो कि उसने मुझसे पूछा था, तो आपको उसको नॉर्मल लिखना पड़ेगा। आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तभी क्वेश्चन बनता है। नॉर्मल लिखने में आपको इसे एसर्टिव फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, बस इतनी बात ध्यान रखना। कैसे, आ जाओ। ही सेड टू मी आस्क्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटके इफ या वेदर। अब देखो यू है, सेकंड पर्सन किस में कन्वर्ट होता है, सेकंड पर्सन होता है मी में कन्वर्ट, मतलब आई। वेदर आई आर कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यू, आई वॉज कमिंग। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, कुछ नहीं था। सर ये कैसे हुआ, सर ये तो समझ में नहीं आया। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, कंटेंट हमारे पास बहुत है। दुनिया के पास कंटेंट खत्म हो रहा, हमारे पास बहुत है, बट टेंशन मत लो। आओ, हमने बोला ही सेड टू मी डू यू नो मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे जानते हो। अब मैं तो आपसे पूछूं क्या तुम मुझे जानते हो, तो तुम आप बोल दोगे हाँ, हाँ या नो में दे सकते हो ना, बस आ जाओ। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, यहां तक हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटके इफ आ गया। अब आ जाओ, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। ये डू, ये नो, ये जो सब्जेक्ट V1 होता है, सब्जेक्ट और V1 कौन सी फॉर्म में आता है, प्रेजेंट डेफिनेट में, तो आपको पास्ट बनाना है। नो का क्या हो जाएगा, न्यू, इफ आई न्यू हिम। फिर मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी होता है आपका बेसिकली आई, मी जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिम आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। ध्यान रखना, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना होता है, आपको एक नॉर्मल पॉजिटिव एसर्टिव फॉर्म में लिखना है, चीज ध्यान रखना। आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां पे जा रहे हो, ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे ही आस्क्ड मी इफ, बस यू किस में हो जाएगा, मी में, इफ आई, आर किस में हो जाएगा, वॉज में, इफ आई वॉज गोइंग देयर का देर ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, अब आप नॉर्मल बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड टू मी डू यू नो हिज नेम, बता दिया मैंने कैसे करना है, यू। अब ये दोनों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आ जाओ। जैसे डू यू नो मी, डू यू नो हिज नेम कैसे बनेगा, बताओ ये कैसे बनेगा। आप बोलोगे शी आस्क्ड मी इफ यू किस में चल जाएगा, आई में, इफ आई न्यू हिज, ये तो कोई जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पर्सन सिंग वही रहेगा, नो चेंज। इफ आई न्यू हिज नेम, खत्म खत्म। ये चीज ध्यान रखना मेरा, ये बड़ा ही आसान है, बहुत क्वेश्चन से दे दूंगा आगे जाके, टेंशन मत लो। आगे आ जाओ इंटेरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब देखो एक तो ये था जिनका क्वेश्चन, मतलब जिनका आंसर हाँ या ना में आ रहा, जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा उनका देखते हैं। हमने बोला ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, आ जाओ। कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, जैसा आपको अभी तक मैंने बनाना सिखाया बस वैसे बनाना। जब भी आपको ये व्हेन, वेयर, बट ये जो WH फैमिली दिख जाए ना, इस केस में आपको देखो, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हेन आर यू कमिंग, तो आप ये बोल दोगे हाँ, अरे पूछ रहा हूँ कब आ रहा है भाई, कब आ रहा है, आप बोल दोगे हाँ ना में आंसर नहीं आ रहा ना। तो जब हाँ ना में आंसर नहीं आ रहा, पहला पॉइंट, जब हाँ ना में आंसर नहीं आ रहा, तो भैया जो ये WH फैमिली दे रखी है ना, WH फैमिली से व्हेन दे रखा है, तो व्हेन ही यूज करेंगे, कोई डेट यूज नहीं करेंगे, कोई इफ वेदर यूज नहीं करेंगे, बस यही क्वेश्चन, बस बहुत आसान है। यही आपका यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दोनों का काम करेगा, ये ऐसे सब बन के चलेगा, सेमी वर्ब होती है ना वैसे चलेगा। देखो ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो, ठीक है।
सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, व्हेन का व्हेन ही रहने दो, इफ वेदर कुछ नहीं लगाना, व्हेन का वेदर लगा तो बस चेंज कर दो, यू हो जाएगा आई में आए, आर कमिंग हो जाएगा वॉज कमिंग, व्हेन आई वॉज कमिंग, खत्म। कुछ था ही नहीं सर, समझ में नहीं आया, आ जाओ एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, आ जाओ, यू सेड टू किसमें हो जाएगा आस्क्ड, यू आस्क्ड मी, व्हाट है, व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट का व्हाट ही रहने दो, व्हाट आर यू डूइंग क्या हो जाएगा, व्हाट यू है, यू किसमें कन्वर्ट होता है सेकंड में, व्हाट आई आर डूइंग किसमें हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, व्हाट आई वाज डूइंग, खत्म। नेक्स्ट है ये, इसको चेंज कर लो मेरे भाई, आ जाओ। महेश सेड टू गौरी, क्या लिखोगे, महेश आस्क्ड गौरी, हाँ जी भाई क्या पूछा गौरी, वाई, वाई है तो वाई लिख दो, वाई, वाई वर यू लेट, अरे भैया ये तो खुद ही पास्ट में दे रखा है, पास्ट में, ये खुद ही पास्ट में दे रखा है, जो चीज सिंपल पास्ट में दे रखी होती है वो किसमें चेंज होती है, वो चेंज होती है पास्ट परफेक्ट में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं मतलब हैड प्लस में V3 लगाना है, मेरी बात ध्यान से देखना। अब देखो महेश आस्क्ड गौरी वाई, यू किसमें चेंज हो जाएगा गौरी में, तो गौरी के लिए शी, वाई शी, अब पास्ट परफेक्ट बनाना है मतलब हैड, बट इसमें V3 क्या है, V3 तो है ही नहीं कोई, जब V3 ना हो तो आप बी की फॉर्म यूज करते हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो मतलब बीन बन गया, वाई शी हैड बीन लेट, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, क्वेश्चन खत्म। ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कर लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ जाओ जरा भाई ये देख लो, she said to me what are you doing now, she asked me what he was doing now किसमें चाहिए then में, खत्म, ये भी प्रैक्टिस है। he said to me did you intend to come with me, he asked me did you, मतलब हाँ ना में आ रहा है तो if, ये यू जिसमें चेंज हो गया, इसमें ही हैड, देखो इंटेंटेड, यहाँ पे ना डिड आ रहा है, डिड, ये सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखना ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैड प्लस V3 आया। हियर इंटेंटेड टू कम विद मी किसमें चेंज हो जाएगा, ही में, तो हिम। ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी, ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट, देखो हैव नॉट किसमें होता है, हैड नॉट में, हैड नॉट सीन दैट मूवी, खत्म। कितना है, कितना आसान है, सारा काम बन गया। आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लो। ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, ठीक है, शी सेड नो, बुक का ही क्वेश्चन है आपका, मैं आपको समझा रहा हूँ। सेड टू कन्वर्ट हो गया आज में, ही आस्क्ड हर, देखो प्यार से पूछ रहा था तो रिस्पेक्टफुली वर्ड लगा दिया, कोई नहीं मत लगाओ, वो भी कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा था ना क्या इन्हें कहना हेल्प यू, वो जवाब देगी हाँ या ना में, इफ लगा दिया इफ। अब देखो आए किसमें चेंज हो जाएगा, आए भैया वो पूछ रहा है, ठीक है। ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, आई किसमें चल जाता है सब्जेक्ट में, ही है तो इफ, ही कैन किसमें कुड में, कुड हेल्प यू किसमें उसमें ऑब्जेक्ट में है, खत्म। शी आंसर्ड इन द नेगेटिव। चलो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ही आस्क्ड मी कर लो, इंक्वायर्ड ऑफ कर लो, वांटेड नो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन का व्हेन ही रहेगा, ठीक है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव क्या हो जाएगा, ये आप सब्जेक्ट यहां ले आओगे फिर वर्ब ले आओगे, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, खत्म। ये चीज मेरे भाई ध्यान रखना कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। अगली क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, क्लासेस हम छोटी छोटी भी रखेंगे बट आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई जरूर बताना। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, अब ये नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पे भी आपको ऑर्डर शो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑर्डर शो हो रहा है, आपको कहीं पे रिक्वेस्ट शो हो रही है, आपको कहीं पे सलाह शो करी जा रही है, एडवाइस शो हो रहा है, ऑर्डर दिखाई जा रही है, रिक्वेस्ट दिखाई जा रही है, एडवाइस दिखाई जा रहा है, नेगेटिव ऑर्डर दिखाई जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सारे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं शॉर्ट में। दूसरी चीज ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि वो स्टार्ट होते हैं वर्ब से, डायरेक्ट वो वर्ब से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा आया आपका, ही सेड टू मी गो अवे। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना आपका, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, देखो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, गो। तो गो जैसे आपका गो, ब्रिंग, इन सब चीजों से जैसे स्टार्ट हो ना, गो, ब्रिंग, मेक, मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट होगा, गो, ब्रिंग, मेक, ज्वाइन। तो ऐसे ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आपका किससे स्टार्ट हो, जो वर्ब से स्टार्ट हो, ये चीज मेरी ध्यान रखना। अब इनका बनता कैसे है, तो देखो आपका जो सेड है, बेसिकली जो सेड टू है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्डर्ड में।
ऑर्डर्ड में हो जाता है, आस्क्ड में हो जाता है, रिक्वेस्टेड में हो जाता है। इन सब चीज़ों में आपके ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। कहीं पे भी आप बोल सकते हो, टोल्ड भी लगा सकते हो, बेग्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, बेग्ड, इन सब में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एडवाइज्ड भी लिख लेना भाई, एडवाइज्ड। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, मेरी बात समझो। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में चेंज होता है सेड टू, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, बेग्ड, एडवाइस्ड में। दूसरा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप इन्वर्टेड कॉमा जो होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप 2+V1 का यूज करते हो। मैं आपको इसका लॉजिक भी दूंगा, बस जैसे मैं बता रहा हूँ पहले वो समझ लो। बस ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, आपका काम बन गया। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी गो अवे, ठीक है। अब आपको खुद पता लगाना है कि यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो भैया उसने क्या करा, उसने मुझे बोला यहाँ से चले जाओ, तो ऑर्डर ही दिया गया। तो आपका जो सेड टू है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सेड टू कन्वर्ट हो गया ही ऑर्डर्ड मी। अब देखो ये जो गो है ना, जो आप जब रिपोर्टेड स्पीच को, जब आप इस डायरेक्ट वाले को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या यूज करना है, मैंने बोला 2+V1। V1 कौन सा, जो क्वेश्चन में दे रखा है, 2 लगाया और गो का गो लगा दिया। बेसिकली आपको यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज करना है, इन्फिनेटिव। जिस बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, 2+V1, 2+V1 आपके इन्फिनेटिव होते हैं। इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब की तरह भी वो यूज होता है पर्पस वगैरह बताने के लिए। तो इन्फिनेटिव छोटा सा, ये चीज मेरी ध्यान रखो, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, अवे एडवर्ब ऐसी का ऐसी आ जाएगा, कहानी हो गई खत्म, कुछ लेना देना नहीं, कहानी खत्म हो गई। ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, मतलब ऐसे आपको ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट हो रहा हो, ऑर्डर हो रखा हो, कैसे करना है। ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये भूल जाओ, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने बोला रजनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज कैसे करेंगे, हमने बोला क्या बनेगा, ये बनेगा रजनी सेड टू, रजनी ने अपने नौकर से बोला, तो ऑर्डर देगी या रिक्वेस्ट करेगी, आप बोलोगे ऑर्डर भी देगी नौकर को, तो ठीक है। तो क्या बोलेगी, रजनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, रजनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट। ये जो ब्रिंग है ना, ब्रिंग ये वर्ब है, ये आपका इंपेरेटिव है, तो 2+V1 यूज करना ही बताया था। तो क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कहानी हो गई खत्म, इतना चाहिए था। चलो आ जाओ दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। रम्मू सेड टू हिज फादर प्लीज ब्रिंग मी अ पेन। आप नॉर्मली जब अपने माता पिता से बात करते हो तो आप आस्क लगा सकते हो, बट यहाँ पे वो बोल रहा है प्लीज। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ इधर थर्ड पॉइंट, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लॉजिक भी दूंगा। प्लीज और काइंडली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, जब भी ये हो तो आप समझ जाना रिक्वेस्ट हो रही है, तो रिक्वेस्ट वाला लगाना। पास्ट में हो तो रिक्वेस्टेड लगाना, बट ध्यान रखना जब आप रिक्वेस्ट लगा चुके हो तो फिर प्लीज और काइंडली मत लगाना। जब प्लीज और काइंडली सेंटेंस में दिख जाएगा तो आपको पता लग जाएगा रिक्वेस्ट हो रहा है, तो आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दोगे। मगर जब आपने कन्वर्ट कर दिया है तो उसके बाद फिर दोबारा से प्लीज काइंडली मत लगाना, फिर तो सुपरफ्लोस हो जाएगा, मोर देन आप डिग्री दे रहे हो, मोर देन एम्फेसिस दे रहे हो। चलो इसको चेंज करते हैं। रम्मू सेड टू हिज फादर, क्या बोलोगे, रम्मू क्या करा, प्लीज आया, रिक्वेस्ट करा होगा तो सेड टू है पास्ट में, तो आपने किस में कन्वर्ट करा, रिक्वेस्टेड। रम्मू रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब ये प्लीज तो हट गया क्योंकि रिक्वेस्ट में चेंज हो गया, ब्रिंग है तो 2+V1, टू ब्रिंग मी, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रम्मू के लिए क्या यूज हो जाएगा, हिम, टू ब्रिंग हिम अ पेन। खत्म हो गई बात, टू ब्रिंग हिम अ पेन। ये मेरा नंबर है मेरे भाई 9289609096। ये मेरी टीम का नंबर है, मेरे पास रहता है संडे सैटरडे को, ठीक है। 9289609096। सिर्फ इसमें कॉल कभी मत करना मेरे भाई, व्हाट्सएप करना, कोई भी डाउट हो वो ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। आ जाओ तीसरी पॉइंट, आ जाओ। माई फादर सेड टू मी ज्वाइन माई कंपनी, ठीक है। आज कैसे बनेगा, मेरे पापा ने मुझसे बोला, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो माई फ्रेंड, जब भी ऐसे कंफ्यूजन हो क्या लगाओ, देखो आपको पेपर में क्या करना, ऑप्शन वाइज होंगे तो ऑप्शन वाइज चलना। माई फ्रेंड आस्क मी, ज्वाइन है, ठीक है। फिर वर्ब आ गई, मैंने बताया था ना मेनली ये वर्ब ध्यान रखो, गो, ब्रिंग, मेक, ज्वाइन, इसी से बन जाएगा। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2+V1, टू ज्वाइन। फिर माई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन तो माई है, माई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टू ज्वाइन हिज
कंपनी, टू ज्वाइन हिज कंपनी। क्यों सर आपने ऐसे क्यों करा? सर आपने यहाँ पे मी का हिम क्यों करा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। रामू लड़का है, लड़के का ऑब्जेक्टिव केस मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके लिए यहाँ पर लड़के के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, क्योंकि नाउन ये आ रहा है तभी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब फोर्थ कराने से पहले मेरी बात समझो जो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? इधर देखते हैं, इधर समझते हैं। मैंने आपको बोला शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। अब क्या होता है ऐसे केस में, ध्यान रखना ये सेड टू जो है ना, ये कन्वर्ट आप दो टाइप से बना सकते हो। तो ध्यान रखना जब भी आप नेगेटिव का बनाते हो ना, जब आप नॉर्मल इंपेरेटिव का बनाते हो तो आप टू प्लस वी1 यूज करते हो, इन्वर्टेड कॉमा हटा के। जब नेगेटिव का बनाते हो ना, तो नेगेटिव के लिए आप नॉट पहले लिखोगे, फिर टू लिखोगे, फिर प्लस में वी1 लिखोगे, ये ध्यान रखना। ये जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट आता है ना, इसको पहले लिख देना। ये चीज मेरी ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूं। आ जाओ, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, उसने मुझे बोला भैया यहाँ पे मत आना, ऐसे कहना चाह रहा है तो आप सीधे लिखोगे शी आस्क्ड मी, बस यहां तक तो हो गया। सेट टू आस्क में हो गया शी आस्क्ड मी। अब देखो डू नॉट है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव ये रही आपका वी1, ये तो डू नॉट तो नेगेटिव बनाने के लिए लिखा है, ये वी1 आपका, ये तो आपको पता चल गया इंपेरेटिव है। आप इसे कैसे लिखोगे? पहले नॉट उठा लो, नॉट, फिर बस कम के लिए इस कम को, इस वी1 को हम किस में चेंज करते हैं? इन्फिनेटिव में, मतलब टू प्लस वी1 लगाते हैं, ऐसे ध्यान रखना। तो नॉट के बाद लगेगा टू, फिर वी1, नॉट टू वी1 क्या? कम, नॉट टू कम हेयर का क्या हो जाएगा? देयर कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बताया नॉट टू कम देयर, खत्म हो गया। ये देख लो एक बार, नो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। अच्छा देखो, वो से बोल रही है यहाँ मत आना, मतलब बोल रही है थोड़ा ये, अरे यहाँ मत आइए, ऐसे बोल रही है ना, तो आप आज से ही बना सकते हो। ये मत सोचना कि सर जी ने गलत पढ़ा दिया। जब आप बुके पढ़ोगे ना तो आज भी देर का होगा, आप आस्ट भी लिख सकते हो, आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो। ऑर्डर्ड ज्यादा सही है, क्योंकि जब आप किसी को बोल रहे हैं यहाँ मत आइए, तो आप उसे ऑर्डर ही दे रहे हो। अगर घर में बोल रहे हो किसी बच्चे को, तो आप उसको बोल रहे हो, तो आस्क लिख सकते हो। तो ऑर्डर ज्यादा प्रेफर करना, तो क्या बनेगा? शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, ठीक है? आ जाओ, देखो नेगेटिव ना, नेगेटिव दो टाइप से बनते हैं, या तो आप आस्क्ड, ऑर्डर्ड, ये सब लगा रहे हो। अगर सेट टू को आप आस्क या ऑर्डर्ड इन सब में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप नेगेटिव बनाओगे नॉट प्लस टू प्लस वी1 लगा के। दूसरा नेगेटिव बनता है मेरे भाई, एक वर्ड लगा के फॉरबेड। आप सेट टू को कन्वर्ट कर देते हो किसमें? फॉरबेड में। और फॉरबेड, जब आप फॉरबेड लिखोगे, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरबेड खुद ही नेगेटिव है, तो फॉरबेड के सर आप नॉट का यूज नहीं करते, तो आप डायरेक्ट टू प्लस वी1 करोगे। सर मतलब हम समझे नहीं कि आप क्या समझा रहे हो। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आप नॉर्मल आस्क में बनाओगे तो आप लिखोगे शी आस्क्ड या ऑर्डर्ड मी, फिर आप नॉर्मल ऐसे बनाओगे नॉट प्लस टू प्लस वी1, नॉट टू कम देयर, ऐसे बन गया। बट अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, शी फॉरबेड, इसी सेंटेंस को शी फॉरबेड मी, शी फॉरबेड मी, तो फॉरबेड का मतलब ही हो गया मना कर दिया, उसने मुझे मना करा था यहाँ मत आइए, ठीक है? खुद ही मतलब हो गया। तो आप यहाँ पे फिर ये नॉट प्लस टू प्लस वी1 मत लिखना, आप सीधा टू प्लस वी1 लिखोगे। इसको एज इट इज कन्वर्ट कर लोगे क्या? शी फॉरबेड मी टू कम देयर, उसने मुझे मना किया था कि मत आना यहाँ पर। कि अब जब आप, उसने मना किया यहाँ पर मत आना, जब आप किसी और को बताओगे तो ये बताओगे ना उसने मुझे मना किया था कि वहां पर मत आइए, ठीक है? तो यहाँ कन्वर्ट हो जाता है वहां में, इसलिए हेयर का देयर करते हैं, टू कम देयर, खत्म हो गई बात। ये इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। शी सेड टू मी, फॉरवर्ड से बनाया तो सीधा टू प्लस वी1 लिखोगे। दो मैं आपके लिए यहाँ पे पॉइंट बना देता हूं, ठीक है? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट प्लस टू प्लस वी1, अगर फॉरवर्ड वर्ड के साथ यूज कर रहे हो तो सीधा आपको टू प्लस वी1 का यूज करना है। पूरे क्वेश्चन यहीं पे आपके खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला करते हैं। शी सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट वॉक इन द सन। अब आप बताओ कि क्या होगा? अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना मेरे भाई कि यहाँ पर तो चलो उसने ऑर्डर करा मत आइयो, ऑर्डर लगा सकते हैं, मगर एक बात बताओ, एक मम्मी जो है अपने बच्चों को बोल रही है कि सूरज में मत चलना, डोंट, भाई बाहर धूप हो रही है मत चलो, धूप में मत चलो, डोंट वॉक इन द सन, तो वो ऑर्डर करेंगी नहीं, वो तो बोलेंगी ना। तो बोलने के लिए आप यूज कर सकते हो आस्क। तो सेड टू, अगर आप आस्क से बनाते हो सेड टू लगा के, तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन, शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन। सीधा कैसे बनता है? जब आस्क लगाते हो तो आस्क वगैरह लगाओगे तो नॉट प्लस टू प्लस वी1 से बनेगा। तो क्या बनाओगे? शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन नॉट टू, वी1 क्या, ये तो वी1 है नहीं, ये रहा वी1, नॉट टू वॉक इन द सन, खत्म कहानी। पांचवा पॉइंट, अगर मैं इसी को, पांचवा पॉइंट अगर मैं इसको फॉरबेड से बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा शी फॉरबेड
हर चिल्ड्रन, शी फॉरबेड हर चिल्ड्रन, ठीक है। फॉरबेड में क्या करते हैं हम, जब फॉरबेड से बनाते हैं तो फॉरबेड में सीधा 2+V1 लगाते हैं, कोई नॉट लगाने की जरूरत नहीं, फॉरबेड का मतलब ही खुद ही नॉट है। शी फॉरबेड हर चिल्ड्रन टू वॉक इन द सन, टू वॉक इन द सन। ये मेरे भाई ध्यान रखना इस 5 क्वेश्चनों को करने के, और आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इंपेरेटिव कहीं से भी कुछ भी आ जाए आप कर लोगे, ये चीज मेरी ध्यान रखना जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। क्लियर है बात? आ जाओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए कुछ और लेकर आया हूं आप ही की बुक में से निकाल के, तो जरा इनको करते हैं। कैसे होगा? ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, ये आपके क्वेश्चन है बुक के, ठीक है। कुछ नहीं करना भैया, कॉल आया, कॉल का मतलब है इंपेरेटिव, पहले V1 से चालू हो रहा है तो इंपेरेटिव है। तो देखो जब आप सेड को कन्वर्ट करोगे ना, बेसिकली सेड टू को ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, तो इस सेंटेंस में मतलब है कि देखो उसने किसी को बोला है कि भैया विटनेस को ले आओ, तो देखो ऑर्डर ना एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे देम लिखना पड़ता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो दो अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, इधर देखो मेरी बात समझो। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, ही गेव मी अ बुक। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। देखो अभी आपका दिमाग खुलता है आपका भाई, टेंशन न लो, बड़े भाई की तरह समझो। डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब आप छोटे भाई की तरह समझो, मैं बड़े भाई की तरह समझाता हूं, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसी वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेगी, पहले बात समझना। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या होती है? आस्क्ड होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, रिक्वेस्ट होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये तो ईडी लिख रहा हूं तो समझ जाना, ऑर्डर होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब आओ समझाता हूं आपको। देखो उसने बोला ही गेव, पहले तो मेरी बात समझो, मैंने बोला राम प्लेड क्रिकेट, मेरी बात समझना। तो मैंने बोला इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ऐसे पूछ रहे हो राम प्लेड व्हाट, राम ने क्या खेला। तो जब क्या का आंसर आता है तो वही होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। भाई राम ने क्या खेला, ऑब्जेक्ट खेला। इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, डूअर कौन है, सेंट्रल आइडिया क्या है, किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट था, और ये क्या था आपका वर्ब था, ये आपका क्या था, वर्ब था, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, ही गेव मी, एक मिनट रुकना, हेलो, हाँ आ रहा हूँ बस। ही गेव मी अ बुक, ठीक है। झूठ बोला गया है, अभी तो मैराथन चल रही है हमारी, मतलब बढ़िया सीरीज बना रहे हैं, तो भैया अभी आधे घंटे बाद ही जाएंगे, इतनी जल्दी में झूठी बोलना पड़ता है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, गलत मत समझना मुझे, ठीक है। तो देखो ही गेव मी अ बुक, अब देखो तो राम प्लेड क्रिकेट में ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो जब मैंने बोला ना ही गेव मी अ बुक, तो देखो आप ऐसे पूछ लो, आपको मैं बता रहा हूं कि ये तो वर्ब है, आपको पता है, बट मैंने बोला ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। सर डाई ट्रांजिटिव मतलब देखो दो वर्ब्स होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। सर ये क्या होता है? देखो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, बस इतना ध्यान रखना। तो सर ये डाई ट्रांजिटिव क्या है? डाई ट्रांजिटिव मतलब जो दो ऑब्जेक्ट ले, तो दो ऑब्जेक्ट ले, ज्यादा टेक्निकलिटी में मत घुसो, जो मैं बता रहा हूं समझो। तो ये डाई ट्रांजिटिव है, मैं बता रहा हूं आपको। अब डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट लेगी, तो देखो ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, राम प्लेड व्हाट, क्रिकेट आया। ही गेव मी व्हाट, उसने क्या दिया, तो उसने दिया बुक, तो ये बुक हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या, जिसका क्या से आंसर आए वो बनता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया, मुझे दिया, तो ये मी होता है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ी और मेरी बात समझ, ये प्लेड आपकी ना ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही प्लेड व्हाट, राम प्लेड व्हाट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे था ही गेव मी, ही गेव व्हाट, तो पहले बात तो किसे दी तो मुझे दी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, जिसका आंसर क्या हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरी, तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आओ देखते हैं एक बार। देखो जैसे कि ना एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, रुको अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। रजनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक मिनट में समझ में आ जाएगा, मैं और नीचे अंदर जा रहा हूं। रजनी सेड टू हर सर्वेंट, ठीक है। अब देखना ब्रिंग अ, ये इन्वर्टेड है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको इतना करा चुका हूं कि आप पेपर में कर दोगे, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि वो 2+V1 क्यों आता है, वो इन्फिनेटिव क्यों आता है। देखो मैंने इसे करा सेट टू, रजनी ने ऑर्डर दिया नौकर को, तो मैंने बोला रजनी, जैसे मैंने लिखा ना रजनी ऑर्डर्ड,
जैसे मैंने ऑर्डर लिखा तो अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, आस्क, अभी गेव, ये सारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव मतलब है दो ऑब्जेक्ट चाहिए। देखना ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना। तो रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, भैया रजनी ने क्या ऑर्डर करा कि भैया पानी ले आओ, ड्रिंक लाओ मतलब पानी ले आओ, ठीक है ना, ग्लास ऑफ वाटर ले आओ। अभी देखो समझो कहानी। तो इस ऑर्डर को दो ऑब्जेक्ट चाहिए थे। अब मैं आपको इसको लिख के समझाता हूं। देखो मैंने लिखा रजनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, तो आप समझ जाओगे रजनी ने किसे ऑर्डर दिया। पहले तो क्या ऑर्डर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि भैया कहां गया, क्या मिला, ही गेव वट, तो बुक आया, जिसका आंसर क्या से आ जाए वो डायरेक्ट, किसने दिया, किसको दिया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं भी आया हो तो कोई लोड मत लेना, मगर मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पढ़ाता तुम्हारा भाई अच्छा है, मशहूर नहीं हो वो बात अलग है। देखो रजनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हुआ, रजनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, इस ब्रिंग को ना हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टू ब्रिंग, और हमने लिख दिया टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बस मेरी ये बात समझ जाओ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। देखो अब पढ़ो इसको, रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, रजनी ने क्या ऑर्डर दिया, ले आओ। रजनी ने तो पानी लाने को तो बोला है कि क्या ले आओ, पानी ले आओ, पहले समझना। रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, भाई लेके आओ, खाना लेकर आओ, लाने के लिए बोल रहा। रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, लाने के लिए, तो ये बना आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो मेरी बात समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, रजनी ने क्या ऑर्डर करा, ले आओ। तो मुझे ना इस ब्रिंग को, अगर मैं इस ब्रिंग का ब्रिंग लिखता ना तो ये तो वर्ब होती है। वर्ब पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनता, नहीं बनता। तो मुझे इस वर्ब को मुझे इन्फिनेटिव बनाना पड़ा। इन्फिनेटिव बनाने के लिए मुझे इसके आगे टू लगाना पड़ा। 2+V1 मेरा क्या होता है, इन्फिनेटिव नाउन होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन होता है। और एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है। अगर आप में से किसी को पता है तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है। कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है। जैसे कि मैं इधर देखो, मैंने आपको बोला ही गेव मी वट, तो मैंने आपको बोला ही गेव मी बुक, तो ये बुक क्या है, ये नाउन है, ठीक है। ये मी क्या है, ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। तो आप मेरी बात एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ही चीजें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती है, एक नाउन और एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब थोड़ा ना बनेगी। वर्ब तो क्रिया है, काम हो रहा है। तो इसलिए मैं इस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाता हूं 2+ ब्रिंग करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनेगी। ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट चाहिए। आप समझो मेरी बात को। रजनी ऑर्डर्ड व्हाट, भाई ले आओ, तो ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रजनी पहला ऑब्जेक्ट मिल गया, दूसरा ऑब्जेक्ट किसे ऑर्डर दिया, अपने सर्वेंट को दिया, तो भैया हर सर्वेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? ये बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आओ बुक से ही क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। मैंने बोला क्वेश्चन है ही सेड टू मी वेट हेयर। क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी वेट हेयर, क्या बनाओगे आपने बोला ही, आप ऐसे बोलो कि ही सेड टू हिज सर्वेंट, ये मान लो ही सेड टू हिज सर्वेंट, तो आप क्या बोलोगे, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ऐसे बनाया ना, नौकर को ऑर्डर देगा क्या करने के लिए। अब देखो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर को दो वर्ब चाहिए, अभी समझाया ना, दो वर्ब चाहिए। तो भैया किससे ऑर्डर दिया, और सर्वेंट को दिया, तो ये तो बना इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर दिया, वेट करने के लिए। तो इस वेट के लिए मुझे यहाँ पे टू वेट लिखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। हेयर का क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। कहानी आ गई बात समझ में, कहानी बात समझ में आ गई, बस यही तो कहानी थी। अरे सर ये अ ग्लास ऑफ वाटर क्या होगा, मेरे भाई जो ये जो इन्फिनेटिव होता है ना, इन्फिनेटिव, जैसे आप में से कई लोग बोल रहे थे सर वर्ब पढ़ा दो, वर्ब पढ़ा दो। एक छोटी सी बात बताता हूँ, इन्फिनेटिव ना दो काम करेगा, क्योंकि 2+V1 है, तो ये नाउन बन रहा है, ठीक है। नाउन बन रहा है ना, तो नाउन क्या करता है, नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरा इसके अंदर वर्ब भी है, ये आधा वर्ब है, तो ये वर्ब है, तो ये अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट भी लेगा। ये जो अ ग्लास ऑफ वाटर है ना, ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस इन्फिनेटिव का। सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये खुद ही ऑब्जेक्ट है किसका, ऑर्डर का। बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो ऑब्जेक्ट है ही ऑर्डर का, मगर इसके अंदर वर्ब भी छुपी हुई है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट करा देता हूं, उसके बाद वैसे ये नहीं भी पढ़ोगे तो आपको जितना मैंने कराया उससे आप क्वेश्चन निकाल दोगे, कोई लोड नहीं है, दिक्कत मत लेना। बट मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। द मैन
सेड टू द सर्वेंट, द मैन सेड टू द सर्वेंट, पानी डाल दियो भाई पौधों में, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। बस ये आपने क्या बोला, आपने बोला मैन तो ऑर्डर ही करेगा, ऑर्डर बार बार करा, तो ऑर्डर हो, आस्क्ड हो, रिक्वेस्टेड हो, गेव हो, ये सब डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। द मैन ऑर्डर्ड द सर्वेंट, द मैन ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, टू प्लस वी में, टू वाटर द प्लांट्स। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं बोलूंगा ऐसे तोड़ो, आप बोलोगे ऑर्डर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ऑर्डर करा, पानी डाल दो। तो ये इन्फिनेटिव बनाया आपने, ये इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका, ऑर्डर का। अच्छा किसे ऑर्डर दिया, ये इसको दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। ये प्लांट्स क्या होगा, ये प्लांट्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन्फिनेटिव का। सर ये हो क्या रहा है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई लोड वाली बात नहीं, पेपर में थोड़ा ना पूछेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। आप बस इतना ध्यान रखो, ये बस 5 चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये ध्यान रखना, पूरा इंपेरेटिव आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ जरा ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ही ऑर्डर्ड, भाई कोर्ट में तो ऑर्डर ही होगा ना, विटनेस को बुलाओ, तो ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर के लिए किसे ऑर्डर दिया, देम, खुद देखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस कॉल को हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टू कॉल, नाउ को चेंज करना पड़ेगा, देन में खत्म। शी सेड स्प्रेड द क्लोथ इन द सनलाइट, तो आपने चेंज किया, शी ऑर्डर, किसी न किसी को तो ऑर्डर करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा, टू प्लस V1, टू स्प्रेड द क्लोथ इन द सनलाइट। डू नॉट को हम कैसे यूज करेंगे, डू नॉट को हम यूज करेंगे नॉट प्लस टू प्लस V1, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉट टू वॉश करके। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर स्टैंडर्ड इज, द कैप्टन कमांडेड, कैप्टन कमांडेड करेगा सोल्जर्स को, स्टैंड का क्या हो जाएगा, टू प्लस V1, टू स्टैंडर्ड इज। माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स, मेरी मम्मी ने मुझे क्या करा, एडवाइस दी, तो माई मदर एडवाइज्ड मी हेल्प अदर्स के लिए क्या हो जाएगा, टू प्लस V1, टू हेल्प अदर्स। बट जैसे डू नॉट आएगा तो नॉट प्लस टू प्लस V1, नॉट प्लस टू प्लस V1, ध्यान रखना। खत्म हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, देखो एक आता है प्रिवेंट और प्रोहिबिट। जैसे आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमेशा प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ ये चीजें ना फिक्स्ड है, इनका कुछ वो नहीं है, इनके साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा और उसके बाद जीरंड फॉर्म यूज होती है। जीरंड फॉर्म का मतलब होता है, जीरंड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे इन्फिनेटिव नाउन होता है वैसे जीरंड भी नाउन होता है। जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ing, ठीक है। मतलब कि जब भी आप प्रिवेंट और प्रोहिबिट यूज करोगे तो उनके साथ अगर फिक्स प्रेपोजिशन डालना है तो उनके साथ फ्रॉम आएगा और उसके बाद V1 प्लस ing आएगा। ऐसा एरर आपके एग्जाम में आता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, हमने बोला यू सेड टू योर सन स्टॉप वर्किंग, तो अगर आप इसको बनाते तो आप ऐसा बना सकते थे, यू आस्क्ड योर सन टू स्टॉप वर्किंग, ये भी सही जाता है। बट अगर आपको ऐसा स्टॉप वर्किंग प्रिवेंट का सेंस देना है, मतलब रोकने का सेंस देना है, तो आप उनके लिए प्रोहिबिट, मना करना, प्रिवेंट ऐसा यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू को ऐसा बनेगा आपका यू प्रोहिबिटेड, यू प्रोहिबिटेड योर सन। अब ये स्टॉप है ना, स्टॉप का मतलब क्या, रोकना, काम करने से रोकना, ठीक है। मतलब प्रिवेंट करना, मतलब प्रोहिबिट करना, मना करना, किसी चीज के लिए रोकना, उसके साथ फ्रॉम आएगा, V1 प्लस ing आएगा। तो मतलब यू प्रोहिबिटेड योर सन, सीधा प्रेपोजिशन लगाओगे आप फ्रॉम और V1 ing क्या, वर्किंग। ये जो आपका स्टॉप था ये तो कन्वर्ट हो ही गया प्रिवेंट और प्रोहिबिट में, तो यू प्रोहिबिटेड योर सन फ्रॉम वर्किंग, खत्म हो गया। तो ये वाला भी एक ध्यान रखना, कोई रूल नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, जो भी हमने पढ़ाया आप लोगों को, इंटेरोगेटिव भी, WH फैमिली वाला भी, येस नो वाला भी, और अभी जो मैंने इंपेरेटिव पढ़ाया उनके ऊपर 2 क्वेश्चन अगर एरर के रूप में आएंगे तो कैसे आएंगे। जैसे बोल रहा है आई एडवाइज्ड हिम टू डू नॉट, अरे बताया तो था, जब नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट प्लस टू प्लस V1 लगा के बनाते हैं, तो ये तो आएगा नहीं, टू भी नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, ये होना चाहिए नॉट टू गो, नॉट प्लस टू प्लस V1। आई एडवाइज हिम नॉट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, अगर उसने पूछा था, इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव का भी आप बना रहे हो तो ये हु मैंने बताया था, जो WH फैमिली होती है वो कंजंक्शन बन जाता है, इसलिए डेट नहीं आता। जब ये कंजंक्शन बन गया है तो आगे जो सेंटेंस होता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, अगर क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा है, वो तो बता रहा है ना कि उसने क्या बोला, कि रिसेप्शनिस्ट ने क्या बोला कि किससे मिलना चाहते हो। भाई रिसेप्शनिस्ट ने क्वेश्चन पूछा होगा, जब आप किसी और को बता रहे हो तो आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तू किससे मिलना चाहता, नहीं, आप बता रहे हो कि रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा था कि किससे मिलना चाहते हो, अब आप बता रहे हो। तो जब ये कंजंक्शन, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सारा एसर्टिव बन जाता है। एसर्टिव सर आपने तो बताया नहीं एसर्टिव क्या होता है, अरे एसर्टिव वो होता है जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है आई, ये वर्ब है, इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब दे दी डू, ये गलत है।
भैया हु यहाँ पे कंजंक्शन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है कि क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या होना चाहिए, हु आई वांटेड टू मीट। वांटेड क्यों, क्योंकि ईडी है तो ईडी लगाओ यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। एसेटिव ध्यान रखना जब सब्जेक्ट है वर्ब है, बस ये ठीक है। इंटेरोगेटिव जो पढ़ाया था देख लेना, अच्छे से याद आ जाएगा। कहते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप किसी को अभिशाप दे रहे हो, किसी को कर्ज कर रहे हो, ठीक है, किसी को आप क्या कर रहे हो, दुआएं दे रहे हो, ये सारा का सारा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता है। मतलब किसी के लिए कोई विश मांगना, किसी को प्रे करना, किसी को अभिशाप देना, किसी की कामना करना, ठीक है ना, किसी को ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग, तो ये सारा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मेरा भाई आता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। दो एग्जांपल लिखे हुए, जैसे यहाँ लिखा ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अभिशाप दिख रहा है, ब्लेसिंग दिख रही है, कामना दिख रही है, विश दिख रहा है, प्रे दिख रहा है, ये सब दिखता है। तो पहली बार सेड कन्वर्ट हो जाता है प्रेड में, विश्ड में, कर्स्ड में, वो आपको सेंटेंस से पढ़ के पता चलेगा। इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट हो जाता है डैट में। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड मतलब ये आईएनजी वाली किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसेटिव। सर ये एसेटिव क्या, अरे एसेटिव वही यार जो बताता हूं मैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, ये चीज ध्यान रखना। मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में, मे में। चलो ये जो सब बताया ये इसी क्वेश्चन में लगाते हैं एक बार हम। कह रहा है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। सेड किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, दुआ ही तो बोल रहा है कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे, दुआ ही तो बोल रहा है। तो ही प्रेड इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट। अब देखो एसेटिव फॉर्म मतलब सब्जेक्ट फिर वर्ब। सब्जेक्ट क्या, ये रहा, वर्ब क्या है, येरी में। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा गॉड, फिर वर्ब जैसे ही मे लिख रहे थे, मे किस में कन्वर्ट होता है, माइट में। माइट ब्लेस यू। हमेशा ध्यान रखना जब भी यू हो और आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो खुद ही मान लेना मेरे भाई कि आप अपने लिए बोल रहे हो, स्पीकर के लिए बोल रहे हो। आई में मतलब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, इसलिए यहाँ पे यू का मी क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं रिवाइज भी करा रहा हूं। आ जाओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, ठीक है, तो शी सेड का क्या हो गया, प्रेड, शी उसने प्रार्थना की, इन्वर्टेड कॉमा डैट में, सब्जेक्ट ये रहा गॉड, मे का क्या हो गया माइट, पार्डन हिम खत्म हो जाएगा। भैया थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, दे सेड इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट, सब्जेक्ट क्या लॉन्ग है, नहीं, लिव है, नहीं, किंग है तो किंग आ गया, ठीक है। अब देखो लॉन्ग लिव द किंग, अब लॉन्ग लिव द किंग का मतलब है कि लंबा जिए, ठीक है ना, आप उसके लिए कामना कर रहे हो। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे में आप माइट ध्यान रखना, माइट प्लस में V1, ठीक है, तो क्या हो जाता है माइट लिव लॉन्ग, ये ध्यान रखना। रटने वाली चीजें नहीं, 2-3 क्वेश्चन करोगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। आ जाओ चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैरी सेड मे गॉड ब्लेस यू, क्या बनेगा, मैरी सेड दैट गॉड माइट, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं अभी, है ना, माइट ब्लेस यू किस में हो जाएगा, मी में, खत्म। ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ही प्रेड, सॉरी यहाँ पे सेड की जगह क्या हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा, ठीक है। ही प्रेड दैट, सब्जेक्ट क्या है, ये है यू माइट, मे का कन्वर्ट माइट में जाता है, यू माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। क्या था भाई, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आ जाओ आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे सेड लॉन्ग लिव द इंडियो रशियन फ्रेंडशिप, आ जाओ क्या बनेगा, दे प्रेड, या फिर आप बोल सकते हो विश्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटके हो जाएगा डैट, सीधा ये रहा सब्जेक्ट, द इंडो रशियन फ्रेंडशिप, द इंडो रशियन फ्रेंडशिप, सीधा क्या हो जाएगा, जब कुछ समझ में ना आए लॉन्ग लिव सीधा कन्वर्ट करो माइट लिव लॉन्ग। बस यही आते हैं 2-4, ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे आ सकता है और यही 2-4 आते हैं, बस इतना ही था। और क्या था, क्या कह रहा है, वी सेड गॉड सेव द पीएम, आप क्या बोलोगे, वी विश्ड, या बोल सकते हो वी प्रेड दैट गॉड, सब्जेक्ट है, नहीं, क्या सब्जेक्ट है, पीएम की बात हो रही है, डेट द पीएम, हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि पीएम लंबा जिए, बच जाए, लंबा जिए, मतलब दैट द पीएम माइट लिव लॉन्ग, ऐसे बनता है, ध्यान रखना, ये आपको सेंस बनानी पड़ेगी। ये आपका ऑप्टेटिव था मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, आप कर सकते हो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। जो भी मैं करवा रहा हूं इसके बाद आप प्लिंटू पैरामाउंट में से नरेशन लगा लेना, इसके बाद आप एसपी बख्शी में से लगा लो, आपका काम बन गया, ठीक है। आ जाओ
तो ये सारे सेंटेंसेस थे। अब हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक्सक्लेमेटरी जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके वो सेंटेंसेस हैं जो आश्चर्य, जो विस्मय का बोध कराते हैं। मतलब जो कभी आपको दिखाएंगे अरे खुशी हो रही है, जॉय हो रही है, कभी सौरो हो रहा है, कभी आपको शॉक लग रहा है, इन सब चीजों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिसका साइन एक्सक्लेमेशन का ये होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है शी सेड अलास आई एम डन, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है ना आपके, ये देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। व्हाट, अरे कैसे हो गया, हाउ, हाउ ये कैसे हो गया, अलास कैसे हो गया ये सब, आह ऐसे, ओह हुर्रे जीत गए हम सब। ये जो सारे वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये थोड़ा एक्सक्लेमेटरी डिग्री बढ़ाते हैं, डिग्री बढ़ाते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज दुखी हो, अलास दुख हो, तो आप ऐसा लिखते हो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब एक्सक्लेम्ड के साथ आप प्रेपोजिशन लगाकर आप प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये बनाते हो, तो ये पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है। इस पैटर्न में आप इसे रखते हो, ठीक है। या तो आप सीधा बोल दो सॉरोली, तो वो भी एडवर्ब चल जाएगा, ठीक है। मगर आप इतना ध्यान रखना, सैड अलास को आप ऐसे चेंज करोगे, ऐसे आपके पेपर में कभी नहीं आएगा। आपके पेपर में ऐसे ही आता है एडवर्ब ऑफ मैनर बन के एक्सक्लेम विद जॉय। हुर्रे हम जीत गए, तो क्या करोगे, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो। फाय ओ एक्सक्लेम विद डिसगस्ट, अरे क्या हो गया, डिस्पाइज हेट से। वाओ एक्सक्लेम विद जॉय, ओ एक्सक्लेम विद सरप्राइज और रिग्रेट। ऐसे आप चेंज करते हो। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि हम कैसे चीजों को चेंज करते हैं, और फिर हम वो चीजों को देखेंगे, ठीक है। आ जाओ जरा कुछ चीजों को हम देखते हैं, आओ। मैंने आप लोगों को बोला, देखो इधर मेरी बात समझो, पहले मैंने आप लोगों को बोला कि जो आपका सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड, अगर खुशी वाली बात है तो जॉय में, या फिर एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज हो जाएगा, या फिर रिग्रेट हो रहा है तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तारीफें हो रही है तो एक्सक्लेम विद एप्लॉज में चेंज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आपका डैट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना। एक्सक्लेमेटरी मार्क हटके क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटके क्या हो जाएगा, आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। अब जरा मैं इनको करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं वो देखते हैं, ठीक है। पहले इसको समझो, मैंने बोला रमन, क्वेश्चन है आपका, रमन सेट ऐसा, What a ब्यूटीफुल साइट, what a ब्यूटीफुल साइट, ऐसा क्वेश्चन है। ये वर्ड क्या क्वेश्चन का है? नहीं, ये वर्ड मतलब अरे वाह क्या ब्यूटीफुल साइट है, डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा देखते हैं जरा। भैया क्या हो रहा है, मतलब अरे वाह क्या साइट है ये, वो ऐसा बोलना चाह रहा है, अरे वाह क्या साइट है ये, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक सिंपल सी चीज को ऐसे देखेंगे कि जैसे बोल रहा है ना, हम सीधा बोल लिख सकते हैं रमन एक्सक्लेम्ड, जैसे क्या बढ़िया साइट है, वाह। तो आप एक्सक्लेम विद जॉय लिख सकते हो, खाली एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लिख सकते हो, यहाँ पर वो ऑप्शन में डिपेंड करेगा। जब आपने ये लिखा उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाओगे, डैट लगाओगे, डैट। अब जब वो बोल रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट के लिए आप क्या बनाएंगे, आपको इसको पूरे को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब कुछ गिवन ना हो तो आप इट का यूज करना, जो मैं समझा रहा हूं बस वो समझो, काम बन जाएगा। इट का यूज करना तो क्या होगा, रमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट में जाना, तो आप इट, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, छुपी हुई वर्ब कौन सी होगी, पास्ट की वॉज होगी, तो दैट इट वॉज अ। अब देखो वर्ट, आपका वर्ट एक डिग्री बता रहा है, वाह क्या बहुत बढ़िया, तो आपको इस डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इट वाज अ वेरी, फिर बस वैसी का वैसी लिख दो, ब्यूटीफुल साइट। क्यों सर हमने वेरी क्यों लगाया, वेरी हमें एक एडवर्ब लगाना पड़ा इस वर्ब की इंटेंसिटी, इसको डिग्री को मैच करने के लिए। ये एक क्वेश्चन आपका बन गया, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका बन गया। क्लियर हो गई बात। एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा, पहले देखते चलो, आ जाओ यहां देखते हैं। शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, आ जाओ। हुर्रे मतलब खुशी से कि हम जीत गए। अब इधर आओ,
शी खुद जीत गए ना, तो क्या बोलेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी से बोल रही है, शी एक्सक्लेम विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा हटके डैट। अब देखो जो वी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में, ऐसे ध्यान रखना। कई बार वी में हम सारी चीजों को काउंट कर लेते हैं, स्पीकर खुद भी काउंट हो रहा है, और कुछ चीजें मतलब ऐसे आप दिखाते हो ना कि जब स्पीकर ये दिखाए कि मैं भी उस चीज का हिस्सा हूं, तो आप यूज करते हो वी और दे में हल्का सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, ठीक है। आपने वी को दिखाया कि हम जीत गए, टीम तो जीती जीती है, हम भी टीम का पार्ट है, तो आप इसलिए यूज कर रहे हो कि भैया हम जीत गए, वी आप उस चीज के लिए करते हो। जब आपको दिखाना हो वो जीत गए, तो आप वहां पे दे का यूज करते हो, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बन गया, डेट दे। अब देखो इधर गेम आती है, गेम इधर नहीं, गेम इधर आएगी। ये बताओ, ये हैव प्लस V3 है, प्रेजेंट डेफिनेट चेंज होता है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या होगा, हैड वॉन दिस का डेट मैच खत्म हो गया। नीचे आ जाओ, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वट लगाओ, वट, वाओ, जैसा वट अ ब्यूटीफुल साइट, वट, हाउ, इनकी डिग्री बढ़ाने के लिए आप एडवर्ब वेरी का यूज करते हो, मेरी बात ध्यान रखना। आ जाओ, शी एक्सक्लेम्ड लिख लो या एक्सक्लेम विद जॉय लिख लो, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट, ये आ जाएगा सब्जेक्ट पहले, फिर आती है वर्ब, ठीक है। डैट द रेन, पास्ट का लेके जाना, इज पास्ट का, डेट द रेन वॉज, हाउ के लिए वेरी ब्यूटीफुल, खत्म। अभी मैंने आपको ये करवाया, देखो अभी ये वाला करवाया मैंने आपको, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। आ जाओ, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, अरे वाह उसकी तारीफ करिए, अरे बहुत बढ़िया काम किया तुमने, तो क्या होगा, ही अपलॉडेड हिम, ठीक है, ही अपलॉडेड हिम, किसी को तो अपलोड करा ही है ना, हिम। सेइंग, यहां बना दिया सेइंग। अब देखो यहां तक तो आपको सारे ऑप्शन सही मिलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट। अब देखो यू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ही में। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कि यहां पर ना, जैसे ऐसे है यू हैव डन वेल, देखो ये आपका क्या, ये भी आपका दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड डन वेल, वेल एडवर्ब है, कहानी खत्म। नेक्स्ट आता हूं, शी सेड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। आप कैसे बनाओगे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बच्चे भटक रहे हैं, सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, भाई यही है आपका नरेशन। लो, ऑप्टेटिव करा दिया, इंटेरोगेटिव करा दिए, सारा का सारा इंपेरेटिव करा दिया, एक्सक्लेमेटरी करा दिया, नॉर्मल करा दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आपका मेरे भाई, सारा इन सब वीडियोस में मैंने आपका सारा करा दिया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप, हमारी ऐप है विनय कक्षा, वो डाउनलोड कर लेना, इसका PDF मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है, देखो सब आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे को मेरे भाई अगर वोकैब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो तो हमारी ऐप में, विनय कक्षा ऐप है हमारी, उसमें क्विज होती है वोकैब की MCQ वाइज, प्रीवियस पेपर भी डाल रखे हैं हमने एज अ पेपर वाइज, फ्री में, फ्री है, फ्री, कोई पैसा नहीं है, तो आप वो भी एनरोल कर सकते हो उसमें, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखो मेरे भाई। ये लो आपका सारा का सारा हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। आज आते हैं कुछ मेरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ऊपर। देखो कई बार ना मस्ट यूज होता है नैतिकता के लिए, मतलब यूनिवर्सैलिटी के लिए, मोरालिटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो इतना ध्यान रखना, जब ऐसा सेंस आ रहा हो ना, यूनिवर्सैलिटी के लिए, मोरालिटी के लिए, नैतिकता के लिए मस्ट का यूज करते हैं, तो कोई चेंज हम नहीं रखते, जैसा दे रखा है वैसे ही रखो। मतलब कैसा सेंटेंस कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट के डेट वी मस्ट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, मस्ट के साथ क्या आता है, V1 आता है, ठीक है। इतना मोडाल आपको पता होना चाहिए, मस्ट लव आवर कंट्री। तो सर आप ये हमें बता क्यों रहे, तो हम भी कर लेंगे। आ जाओ दोबारा देखते हैं एक और, शी सेड दैट वन मस्ट डू, भाई हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हर किसी को नैतिकता मतलब मोरालिटी रखनी चाहिए कंट्री की तरफ, दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। चलो भाई ये भी ठीक है। आ जाओ, एक होता है मस्ट का ना यूज होता है रेफरेंस देने के लिए प्रेजेंट को या फ्यूचर को। मस्ट का यूज होता है रेफरेंस देने के लिए प्रेजेंट को फ्यूचर को। तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, मस्ट के साथ यूज करते हो आप हैव टू का, मतलब मस्ट को चेंज कर देते हो हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू। वो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा। चीजें नहीं आती पर तब भी मैं समझा रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे सब कवर हो गया, और हो भी जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ लेना। आओ देखते कैसे। हमने बोला रमन सेड आई मस्ट गो देयर एट वंस, क्या यहाँ पे मोरालिटी दिख रही है, नहीं, कि भैया मुझे एक बार वहां पे जाना चाहिए। कोई प्रेजेंट के सेंस में या फ्यूचर के सेंस में हम इसका यूज करें तो मस्ट कैसे यूज होता है, मस्ट ऐसे यूज होगा, रमन सेट इन्वर्टेड कॉमा हटके डैट
डेट आई चेंज हो जाएगा रमन पे, डेट ही मस्ट का क्या हो जाएगा कि वहां पे उसे एक बार जाना चाहिए, डेट ही मस्ट चेंज हो जाएगा ही हैड टू गो देयर एट वंस। जब उसने बात बोली होगी तो पास्ट की हो गई होगी, मतलब आज मस्ट को कंपल्शन में दिखाना है हमें, तो हम यहाँ पे हैड टू, पास्ट में हैड टू, हैव टू भी कंपल्शन दिखाता प्रेजेंट का, हैड टू दिखाता पास्ट का, तो पास्ट की कंपल्शन दिखाने के लिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि एक बार वहां पे जाना चाहिए। एक और देख लो, शी सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मस्ट का रेफरेंस हो रहा है फ्यूचर के लिए, तो क्या होगा, शी सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, शी सेड दैट, आई कन्वर्ट हो गया शी में, डेट शी मस्ट किस में हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा वुड हैव टू में, ठीक है, शी विल हैव टू भी कर लो, वुड हैव टू कर लो, ठीक है। बस अब क्या होता है, विल हैव टू हम कम इसलिए लिखते हैं कि विल का वुड बनता है इनडायरेक्ट में ना, तो इसलिए वुड हम प्रेफर करते हैं। ही वुड हैव टू गो टू दिल्ली, दिल्ली ये नेक्स्ट वीक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द फॉलोइंग वीक में, ये भी चेंज करना होता है द फॉलोइंग वीक में। ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए विनय सर के पॉइंट्स में, ठीक है। आ जाओ, एक आता है लेट का, लेट का कैसे होता है वो भी देखो। लेट का ऐसा आता है मेरे भाई कि लेट के ना दो मतलब होते हैं, एक लेट का मतलब होता है किसी को सजेशन देना, कुछ सजेस्ट कर देना, एक लेट का मतलब है किसी को सलाह देना। क्या मतलब है, किसी को एडवाइस देना, मतलब किसी को कुछ सलाह सजेस्ट करना, मतलब सलाह देना। जब लेस्ट का मतलब सलाह देना हो, लेस्ट नहीं सॉरी, जब लेट का मतलब सलाह देना हो तो लेट में हम सेड को चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। सजेस्ट करा जाए कुछ, प्रपोज रखा गया तो प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में। तो इतना ध्यान रखना, सजेस्टेड के साथ भी टू लगता है, प्रपोज्ड के साथ भी टू लगता है, और इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज ध्यान रखना। आप जब भी इनका यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, इनको चेंज करेंगे तो हमेशा प्रपोज और सजेस्टेड के बाद आप टू लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं लेट का यूज समझा रहा हूं ऑब्जेक्ट के साथ, अभी वो भी बताऊंगा जो ऑब्जेक्ट नहीं होता। आज एक क्वेश्चन देखते हैं। He said to his friend, let's go to the movies. He said to his friends, let's go to the movies. ठीक है, अब देखो उसने अपने दोस्तों को बोला, मगर बता तो आप रहे हो ना, क्या आप उसमें इन्वॉल्व हो? नहीं। जब आप इन्वॉल्व नहीं हो, स्पीकर इन्वॉल्व नहीं, तो आप यूज करो दे का। जब स्पीकर इन्वॉल्व हो, आप भी इन्वॉल्व हो, जिसकी बात हो रही है, तो हम यूज करते हैं वी का, ध्यान रखना। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, आप बोल सकते हो ही प्रपोज्ड, या फिर बोल सकते हो ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट, या उसने अपने दोस्तों को बोला ना, वो और उसके दोस्त, आप भी जा रहे हो, जो आप किसी को बता रहे हो आप भी जा रहे हो, नहीं ना, तो क्या लिखोगे, डेट दे शुड गो टू द मूवीज, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। कैसे यूज हो जाएगा, आप रिपोर्टेड स्पीच में आप शुड प्लस V1 का यूज करेंगे, ठीक है ना, डेट दे शुड गो टू द मूवीज। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई सेड टू द विलेजर्स लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन। अब देखो मैं बोल रहा हूं किसको, विलेजर्स को, उनकी मदद करते हैं, मतलब मैं विलेजर्स उनकी मदद करें, मतलब हम सब काम कर रहे हैं। ऐसे सेंस में जब स्पीकर इन्वॉल्व हो जाता है, अरे वाह कितना आगे आगे हम बोलते स्पीकर इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम वी लगाते हैं। कैसे, आई प्रपोज्ड टू द विलेजर्स बोल लो, ठीक है, या फिर आई सजेस्टेड टू बोल लो, आई प्रपोज टू द विलेजर्स, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स, क्या, इन्वर्टेड कॉमा हटके डैट। अब यहां पे आ जाएगा डेट वी, ठीक है, वही शुड लगा के डेट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, डेट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो तब है मेरे भाई जब लेट का मतलब सजेस्ट करना हो, एडवाइस करना हो, सलाह देना और ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, ऐसे केस में आप डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हो। कैसे, देखो आप ऐसे लिखोगे शी सजेस्टेड, या होता है ना शी प्रपोज्ड या शी सजेस्टेड, अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो टू प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आईएनजी लगाओ, किस पे, वर्ब में, ये लेट वर्ड सब बोल दो, शी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, खत्म। मतलब जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद क्या करना है, सीधा V1 प्लस आईएनजी का यूज करना है, सीधा शी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, खत्म हो गया। क्लियर है मेरे भाई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर लेट का मतलब होता है अलाउ करना, दो मतलब, एक सजेस्ट करना, एक अलाउ करना, तो क्या होगा, सेट टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी टू अलाउ से, रिपोर्टेड स्पीच आपकी स्टार्ट होगी टू अलाउ से। एक क्वेश्चन देखते हैं, रमन सेड टू हिज बॉस लेट मी गो होम, तो क्या बनेगा, रमन ने अपने बॉस को रिक्वेस्ट करी ना, तो रमन बॉस को ऑर्डर होना देगा, रमन रिक्वेस्टेड हिज बॉस, ये यहां पर अलाउ वाला है कि भैया उसको अलाउ कर दो, तो इस लेट की जगह आप सीधा अलाउ ही लिखोगे, टू अलाउ मी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मी उसमें रमन में, तो टू अलाउ हिम, ठीक है, टू अलाउ हिम गो होम, टू अलाउ हिम गो होम, खत्म। देखो रिक्वेस्टेड भी डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, क्या अलाउ करने के लिए, कुछ क्या बोला है उसने, क्या रिक्वेस्ट करा, अलाउ करने के लिए, इन्फिनिटिव आ गया, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे बोला, बॉस को उसने बोला, रिक्वेस्ट करी ना, अलाउ कर दो बॉस को बोला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव हिम हो गया, ठीक है, ये चीजें मेरी ध्यान रखना, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। नेक्स्ट देखो, नहीं भी आ रहा होगा तो इस क्वेश्चन से आ जाएगा, द ऑफिसर सेड टू द प्यून लेट द मैन कम इन, द officer ordered the peon to allow the man come in, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं, लो नरेशन खत्म हो गया भैया आपका, मेरी तरफ से आपका पूरा नरेशन खत्म हो गया है। जितनी सारी वीडियोस थी नरेशन की आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमने क्या क्या किया है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो भाई हमने, अरे बहुत, अभी तो बहुत पीछे जा रहे हैं हम लोग, हमने यहाँ से नरेशन स्टार्ट किया, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखी, रिपोर्टिंग क्लॉज देखा, हमने सारी चीजों को कवर कर लिया। यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस तक करा था, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल नहीं देखा, फिर हमने ये सब देखा, ये सब सन को कैसे करते, सेट टू में ट्रांजिटिव वर्ब, ये सब हमने देखा, कैसे हम चीजों को करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में न्यूज़पेपर आ जाए, इंटरोगेटिव हमने देखा, उसके बाद हमने इंपेरेटिव देख लिया, ऑप्टेटिव देखे हमने, ऑप्टेटिव के बाद हमने क्या देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखा, उसके बाद हमने सजेस्ट करना और भी बहुत सारी चीजें देखी है, हमने ये सब देखा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना, पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, कभी नहीं आएगा पेपर में, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर पेपर आपका मुश्किल बनाना तो इतना ध्यान रखना, पहला पॉइंट, एक चीज लास्ट पॉइंट, कि रेगुलर एक्शन या कोई भी अगर हैबिचुअल एक्शन आपको दिया जाए, कोई भी हैबिचुअल एक्शन दिया जाए, रेगुलर एक्शन या कोई हैबिचुअल एक्शन दिया जाए, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कैसे, देखो तो मैं बोलूं, रमन सेड आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। देखो भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सब करा दिया मैंने आपको, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पिंटू पैरामाउंट बुक का क्वेश्चन है। बच्चे क्या बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे रमन सेड दैट, आई कन्वर्ट होगा रमन में, मतलब ही, गो कर देंगे वेंट, गलत हो गया वहीं पर, गलत, ग्रामेटिकली तो सही है, वेंट लिखना मगर गलत हो गया। ध्यान रखना जब आप कोई भी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस आप प्रोनाउन चेंज कर दोगे, दैट ही गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। सर यहाँ तो पास्ट का है, सर यहाँ पे भी इवेंट होना चाहिए, लगा लो भैया अपना दिमाग, कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, हैबिचुअल एक्शंस है तो कोई चेंज नहीं होगा। पूरी दुनिया यहाँ पे वेंट बोलेगी, वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो गलत है, तो ये चीज ध्यान रखना। रमन सेड दैट ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिल्कुल सही होगा, ठीक है, वेंट ग्रामेटिकली सही है बट वैसे सही नहीं है, ठीक है भाई। चलो भाई आपका पूरा का पूरा नरेशन कवर हो गया है। आप हमारी ऐप है विनय कक्षा, वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो मैंने नंबर दे दिया है हमारा, आप वहां पर भी जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं चलता हूँ, जाते जाते आप हमारी 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की एक मैराथन है, यूट्यूब चैनल है हमारा विनय कक्षा, उस पर 150 रूल इंग्लिश की मैराथन है, वो जरूर देख लेना, 9 घंटे की है, पूरी इंग्लिश खत्म करा दी है उसमें। सिनोनियम्स के ऊपर एक मैराथन है, प्लिंटू पैरामाउंट की, वन वर्ड के ऊपर एक मैराथन है, ईडियम्स की एक मैराथन है, 3 वीडियोस है ईडियम्स पर, वो भी देख लेना, काम बढ़िया हो जाएगा, और भी मैं नई नई चीजें लाता रहूंगा। तो चलिए गाइस पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे नरेशन के साथ। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।